डिटेल में जाता है, में जाता है, बेटर है आप टेक्निकलिटीज जान लो। टेक्निकलिटीज के जानने के साथ साथ है ना, मैं आपको ये भी बताती जाऊंगी इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दूंगी। क्योंकि जब पूरा आपको थियरी आ जाएगी ना, फिर बहुत फास्ट आप कनेक्ट कर पाओगे कि मैं क्यों ऐसा सोच रही हूँ, क्योंकि ज्ञान से ही हम सोच रहे हैं, क्यों उपयोग लगा रहे हैं, कैसे हर फैकल्टी कैसे हम लोग वो डिफ्रेंशिएशन करना सीख जाएंगे। सो टेक्निकल में ना लोगों को बहुत बोरिंग लगता है कि कितनी टेक्निकलिटीज है, पर उसका एप्लीकेशंस बहुत इंटरेस्टिंग है, बताए। ठीक है। और नंदी सूत्र ज्ञान में पांच ज्ञान के बारे में जानना हो, नंदी सूत्र से बेटर नहीं है। ठीक है। कोई वैसे तो अवधि पद भी है, ऐसा प्रज्ञापना सूत्र में भी इंफॉर्मेशन है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंद्रिय प्रत्यक्ष से। हमने पिछली क्लास में देखा था कि पांच तरह के ज्ञान होते हैं। तो मेन जो ज्ञान है वो इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है और नौ इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है। ठीक है। सो पहला है इंद्रिय प्रत्यक्ष। तो पांच ज्ञान को हमने डिवाइड किया दो भाग में। पहला है इंद्रिय प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है बिना बिना सहायता जाने, बिना सहायता। ठीक है। परोक्ष का मतलब होता है सहायता से जानना। ठीक है। पूरे आगम के अंदर मैं का मतलब आत्मा से है, बॉडी से नहीं है। ठीक है। मैं मतलब आत्मा। तो यदि आत्मा खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, ठीक है, आत्मा खुद काम करती है इंफॉर्मेशन गैदर इकट्ठा करने में, तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब खुद कर रहा है बिना किसी की सहायता से। बट आत्मा यदि मति और शुद्ध ज्ञान में ना इंद्रियों की सहायता लेता है, मतलब इंद्रियों को बोलता है यार मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दो। ठीक है। आंखों से देख के बताओ, कान से सुन के बताओ, फिर जाके आत्मा को पता लगता है। आत्मा डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं करता है, यानी आत्मा किसी से हेल्प ले रहा है। किससे हेल्प ले रहा है? इंद्रियों से हेल्प ले रहा है, इसीलिए वो डिपेंडेंट है। इसीलिए परोक्ष का मतलब होता है सहायता से जानना। सो आत्मा जब इंद्रियों की सहायता लेता है तो उसको परोक्ष बोलते हैं। परोक्ष मतलब किसी और से हेल्प ले रहा है। ठीक है। तो ये दो दो तरह के ज्ञान हुए इंद्रिय प्रत्यक्ष में। ठीक है। अब प्रत्यक्ष में भी, प्रत्यक्ष का मतलब होता है बिना सहायता से। उसके भी दो भेद हैं, एक इंद्रिय प्रत्यक्ष और एक नौ इंद्रिय प्रत्यक्ष। ठीक है। सो वो भी आपको समझ में आ गया। नौ इंद्रिय इंद्रिय मतलब ये वाला है, और नौ इंद्रिय का मतलब होता है मन। मन से वो भेद हो जाता है। राइट। इंद्रिय प्रत्यक्ष में स्व इंद्रिय से जानना, और अनिंद्रिय प्रत्यक्ष का मतलब होता है स्व आत्मा से जानना। स्व आत्मा से जानना। ओके। आप बोलो कि ये सब कहाँ लिखा है? देखिए मैं आपको खटखट कर रिवर्स कैमरा में बताती हूँ ना, आपको इजीली समझ में आएगा। इंद्रिय प्रत्यक्ष में ये डिवीजन पहले मैं खट 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 बताती हूँ। राइट। पांच ज्ञान को दो में पार्ट किया, इंद्रिय प्रत्यक्ष में किया और अनिंद्रिय प्रत्यक्ष में किया। ठीक है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है बिना सहायता, और परोक्ष का मतलब होता है सहायता ली जा रही है। अब ये प्रत्यक्ष जो है, ये भी भगवान कहते हैं दो तरह के, इंद्रिय प्रत्यक्ष और नौ इंद्रिय प्रत्यक्ष। इंद्रिय प्रत्यक्ष के अंदर स्व इंद्रिय से जानना, मतलब अपनी इंद्रियों से जानना, और नौ इंद्रिय प्रत्यक्ष का मतलब होता है स्व आत्मा से जानना। मैं आत्मा डायरेक्टली इंफॉर्मेशन गैदर कर रही है। वो इसी का अलग तरीके से प्रेजेंटेशन की गई है, और कुछ स्पेशल नहीं है। ठीक है। इंद्रियों से जब मैं जानती हूँ तो इसके पांच डिवीजन होंगे ना, बट नेचुरल, क्योंकि मेरे पास पांच इंद्रिय है। तो इंद्रिय प्रत्यक्ष के पांच भेद कैसे हुए? क्योंकि श्रोत मतलब कान, चक्षु मतलब आंख, स्मेल जीभ और स्पर्श, ये पांच जो मेरी इंद्रियां है ना, उसके हिसाब से पांच प्रत्येक जो इंद्रिय प्रत्यक्ष है वो पांच और डिवीजन हो गए। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके। नेक्स्ट है, जैसे एक श्रोतेंद्रिय है, वैसे ही सबका समझना। श्रोतेंद्रिय आदि इंद्रियों के दो प्रकार हैं, वो है इंद्रिय, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। अब ये दोनों के अंदर भी द्रव्य इंद्रिय के दो भेद हैं और भाव इंद्रिय के दो भेद हैं। मैं इसमें गहराई में जा रही हूँ, आई एम गोइंग डिटेल्ड। ओके। जो पहला है द्रव्य इंद्रिय, उसके दो भेद हैं, निर्वृत्त द्रव्य इंद्रिय और उपकरण द्रव्य इंद्रिय। ठीक है। और ये जो भाव इंद्रिय, मैं इन दोनों के डिटेल में जाऊंगी, दोनों निवृत्त द्रव्य इंद्रिय और उपकरण। ठीक है। और भाव इंद्रिय दो तरह का है। सॉरी सॉरी। भाव इंद्रिय में लब्धि और उपयोग। ठीक है। मैं इसका डिटेल करती हूँ आपको, पहले ये दोनों का डिटेल करती हूँ।
निवृत्त द्रव्य इंद्रिय, निवृत्त का मतलब होता है बनाए गई है पुद्गल से, पुद्गलों से बनाया गया है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। ओके, द्रव्य इंद्रिय के जो दो भेद है ना, पहले मैं बोल रही हूँ निवृत्त द्रव्य इंद्रिय। डेफिनेशन है, शुभ नामकरण के द्वारा निर्मित पुद्गल द्रव्य से कर्णपट्टी आदि बाह्य और कर्णपट्टी आदि अभ्यंतर पुद्गलों की रचना विशेष को निवृत्त द्रव्य इंद्रिय कहते हैं। पूजा, तुम्हारा बॉडी जो तुमको मिला है वो 8 कर्मों में से किस वजह से मिला है? मतलब कैसा है, क्यों है? तुम्हारा और तुम्हारी जो जुड़वा बहन भी मान लो हो, ठीक है, तो भी उसमें और तुम्हारे में थोड़ा तो फर्क होता है। वो किस लिए होता है? वो 8 कर्मों में से कौन सा कर्म डिसाइड करता है कि तुम्हारा बॉडी कैसा होगा? नामकरण। वेरी गुड। सो पहले तो ये समझ जाओ कि नामकरण अफेक्टेड है, ठीक है। नामकरण क्या करता है? कुछ पुद्गलों की वजह से बॉडी के इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट, ठीक है, हाँ, उसको पुद्गलों की रचना में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये पुद्गल से बनाया जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल है कर्णपट्टी। कर्णपट्टी मतलब कान, कान, ठीक है। तो कान के देखिए, शुभ कान के जो इंटरनल पार्ट है, इंटरनल का मतलब है जो मेरे आपको दिख नहीं रहे हैं पर अंदर भी तो पार्ट है ना, मतलब इतना पार्ट अंदर भी तो होगा ना, पर इतना पार्ट मेरा बाहर भी है, ये दोनों मिला के, हाँ, निवृत्त द्रव इंद्रिय है, ठीक है। सो इट इज द apparatus, द मेन पुद्गल की रचना। मैं फिर से डेफिनेशन पढ़ती हूँ तो एक बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा। शुभ नामकरण के द्वारा निर्मित पुद्गल द्रव्य की कर्णपट्टी आदि बाह्य और कर्णपट्टी आदि अभ्यंतर पुद्गलिक रचना विशेष को निवृत्त द्रव्य इंद्रिय कहते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया? ये पुद्गल की रचना है, राइट। ये नामकरण की वजह से पुद्गलों से बनाई गई है। समझ में आ गया पहला? ओके। सेकंड डेफिनेशन है उपकरण द्रव्य इंद्रिय का। उसकी डेफिनेशन है, शुभ नामकरण के द्वारा निर्मित पुद्गल। पहले मैं समझा देती हूँ उपकरण का, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो उपकरण होता है ना, ये पुद्गल की रचना है कान का, ये समझ में आ गया। पर ये उपकरण भी है। उपकरण का मतलब एक जैसे हार्ट इज ऑल्सो एन उपकरण, लंग्स इज ऑल्सो एन उपकरण, नोज इज ऑल्सो एन उपकरण। ये सारे उपकरण है, कुछ डिवाइस समझ लो। आपको कुछ पीसना होता है तो आप मिक्सी यूज करते हो ना, वैसे ही बॉडी में हर बॉडी पार्ट इज एन उपकरण, ठीक है। तो ये उपकरण भी है। अब ये उपकरण अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। पूजा, ऐसा तुमने कभी देखा है कि लोग जैसे बुढ़ापे में जाते हैं तो लोगों के कान खराब हो जाते हैं, फिर वो ऊंचा सुनने लगते हैं, राइट? हाँ। सो जब ऊंचा सुनने लग जाते हैं, कान खराब होने लगते हैं, उपकरण में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अंडरस्टूड? उपकरण में प्रॉब्लम आ रही है, पुद्गल की रचना में प्रॉब्लम नहीं। देखो, पहला वाला क्या था? पुद्गल की रचना थी। सेकेंड इज द उपकरण, द डिवाइस, ठीक है। तो वो खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। ये बात समझ में आ गई? मान लो मैं पूरी बहरी हो जाती हूँ तो उपकरण में प्रॉब्लम है, पुद्गल की रचना फिर भी वहीं की वहीं पड़ी हुई है। पुद्गल की रचना तो है ना मेरी, ठीक है, पर उपकरण खराब हो गया तो मैं बहरी हो गई। ऐसा भी होता है ना। सो पुद्गल है बट उपकरण नॉन फंक्शनल हो गया। होता है कहीं पर, मिक्सी खराब हो जाती है, काम ही नहीं करती, कुछ भी कर लो फेंकनी पड़ती है ना, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी काम नहीं करेगी। सो आपको ये दो अक्षरों में समझ में आ गया, एक पुद्गल की रचना है और एक उपकरण है। उपकरण का मतलब होता है फंक्शनल डिवाइस, फंक्शनल चीज जो ऑपरेट करती है, ठीक है। तो वो उपकरण, ये दो चीजें समझ में आ रही है? इसमें किसी को नहीं समझ में आ रही है तो बताओ। आंटी, बाहरी और अभ्यंतर मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस ना, ईयर का। पूरा पूरा पूरा, क्योंकि हमको आंख ऐसे दिखाई देती है कि पूरी व्हाइट व्हाइट है, उसके अंदर एक ब्लैक गोला है, ऐसा नहीं है। उसके पीछे जैसे तुम जाओगे ना तो एक बॉल की तरह गोला है पूरा पीछे, एक मतलब अपर्चर है उसके अंदर, एक मिरर है, मतलब मिरर की तरह एक लेंस लगा हुआ है। ऐसे अंदर बहुत बहुत लेयर्स होते हैं जिसके अंदर से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट्स पड़ती हैं। तो बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिक्स अंदर है,
ठीक है। एनीवे, सो पहला और दूसरे में डिफरेंस समझ में आया। हाँ, जो दूसरा वाला उपकरण है ना, उपकरण को का पर्यायवाची वर्ड है शक्ति। शक्ति का मतलब समझ में आया, केपेबिलिटीज। मैं बहरी हो जाती हूं तो मेरी सुनने की शक्ति खत्म हो गई, राइट। आप पूरे बहरे नहीं हुए हो पर ऊंचा सुनते हो, तो आपकी सुनने की शक्ति कम हो गई, ये समझ में आया। पर पुद्गल आपके पास पड़े हुए हैं, पुद्गल तो वहीं के वहीं है ना, ठीक है। पर शक्ति कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो शक्ति का उपकरण का मतलब होता है डिवाइस, उसका पर्यायवाची वर्ड है शक्ति, ये समझ में आ गया। उपकरण, मिक्सी फिर भी रहेगी, मिक्सी मिक्सी रहेगी पुद्गल की रचना, पर वो काम करना बंद कर देगी तो आप बोलोगे यार इसमें तो शक्ति ही नहीं है कुछ करने की, ऐसा बोलोगे ना। वो डिवाइस में, डिवाइस इज नॉट फंक्शनल। समझ में आ गया, दो अक्षर, ठीक है। सो ये शक्ति में याद रखना, कमती कमती शक्ति भी हो सकती है, ज्यादा शक्ति भी हो सकती है, जीरो शक्ति भी हो सकती है। जीरो मतलब शक्ति पूरी खत्म हो गई है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ओके, सो आई एम स्विचिंग टू द नेक्स्ट। तो आपका ये वाला टॉपिक उपकरण का मतलब भी हो गया शक्ति। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है शक्ति, शक्ति वाला। मैं इसकी डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़ जाती हूँ आप लोगों के लिए। उपकरण का मैं पढ़ जाऊं। शुभ नामकरण के द्वारा निर्मित पुद्गल द्रव्य की कर्णपट्टी आदि अभ्यंतर पुद्गलिक रचना विशेष परमार्जिक दर्पण के समान अत्यंत स्वच्छ, स्वच्छ का मतलब मैंने बोला ना बहुत ही अच्छा काम कर रही है। व्रज के समान अत्यंत सारभूत, मतलब व्रज मतलब एकदम आयरन की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग, और खड़ग धार के समान अत्यंत शक्तिशाली। मैंने बताया ना, इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड, राइट। तो ये शक्ति कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, राइट। पुद्गल स्कंद विशेष को उपकरण द्रव्य इंद्रिय कहते हैं, दिस इज शक्ति। ओके, दिस इज द एपरेटस। ओके, हाँ, ये समझ में आ गया। तीसरा है भाव इंद्रिय। भाव इंद्रिय में है लब्धि भाव इंद्रिय और दूसरा है उपयोग भाव इंद्रिय। लेट अस सी फर्स्ट की डेफिनेशन क्या है। मति शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न उपकरण द्रव्य इंद्रिय की सहायता से विषय को ग्रहण कर जानने वाली आत्मा की ज्ञान शक्ति विशेष को लब्धि भाव इंद्रिय कहते हैं। इसको समझाने की कोशिश करती हूं, ठीक है। एक इंद्रिय जीव है ना, एक इंद्रिय जीव, उसके अंदर स्पर्शेंद्रिय ही है, उसके अंदर मुंह नाक आंख कान है ही नहीं। तो लब्धि क्या होगी उसके पास, एक ही इंद्रिय की लब्धि होगी, उसके पास बाकी चार इंद्रिय की लब्धि नहीं है। पर मैं पंचेंद्रिय हूं, मेरे पास कितनी लब्धि है, कितनी इंद्रियों की लब्धि है, पांच इंद्रिय। सो लब्धि टेक्स केयर ऑफ कि वो जो जीव है, राइट, वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। एक इंद्रिय को करता है, बे इंद्रिय को करता है, तीन इंद्रिय, डिपेंडिंग ऑन कितनी कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, उसमें कितनी लब्धि बाय डिफॉल्ट है। क्योंकि ये फिक्स्ड है, कौन सी गति में कौन सी जगह के अंदर कितनी लब्धिज होती है, ये फिक्स्ड होता है, ये भी कमती और ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। सो लब्धि का मतलब, भाव इंद्रिय में लब्धि वर्ड यूज होता है। लब्धि का मतलब है कैपेबिलिटीज। ओके, ये लब्धि का मतलब समझ में आ गया किसी को, पूजा समझ में आ गया, ओके ग्रेट। सो हम नेक्स्ट पे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन है उपयोग भाव इंद्रिय। मति शुद्ध ज्ञानावरणीय कर्म, उपयोग तो आपको वर्ड अच्छे से पता है उपयोग क्या होता है। मति शुद्ध ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न उपकरण द्रव्य इंद्रिय की सहायता से विशेष को ग्रहण कर जानने वाली आत्मा की ज्ञान शक्ति विशेष के व्यापार को उपयोग भाव इंद्रिय कहते हैं। आत्मा की मंद विकसित चेतना की अवस्था विशेष ही भाव इंद्रिय है, ठीक है। तो ये वाला जो वर्ड है जिसको बोलते हैं उपयोग भाव इंद्रिय, उसके लिए मैंने दो वर्ड्स यूज किए हैं, व्यापार या उपयोग, या इंग्लिश में बोलते हैं यूज।
ठीक है। लेट मी शो यू, यदि आप सोए हुए हो, आप सो रहे हो, ठीक है, या आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो अभी किसी वजह से, राइट पूजा, मैं जो बोल रही हूं, तुम या तो अभी सो रही हो या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हो। तो जो मैं बोल रही हूं, तुम इंद्रियों से ग्रहण करके भी उपयोग में नहीं हो, ऐसा हो सकता है पूजा। सो ये चौथी चीज है, चौथी चीज इज द यूज ऑफ दैट ज्ञान। समझ में आया? तो हमने इसमें चार चीजें सीखी। क्या क्या चीजें सीखी? एक पुद्गल थे, पुद्गल से की रचना सीखी पहली। दूसरा सीखा उपकरण, उपकरण इज राइट। सो पुद्गल की रचना फिक्स्ड रहती है, राइट पूजा। यदि तुम पंचेंद्रिय हो तो तुम्हारे कान के पुद्गल और मेरे कान के पुद्गल ऑलमोस्ट एक जैसे दिखाई देंगे, अंडरस्टूड। उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। यस, वो अलग अलग पुद्गल ग्रहण होंगे, बट होंगे ऑलमोस्ट एक जैसे, सबके कान एक जैसे ही होते हैं ऑलमोस्ट। बट जो दूसरी चीज है जिसको बोलते हैं अ, अ, उपकरण, उपकरण राइट। वो उपकरण जो होते हैं ना, किसी के कम भी कम कम फंक्शनल होते हैं, किसी के ज्यादा फंक्शनल होते हैं, किसी के बहुत ज्यादा फंक्शनल होते हैं, ठीक है। हाँ। तीसरी चीज है लब्धि। लब्धि का मतलब होता है कैपेबिलिटीज। वो बाय डिफॉल्ट जन्म से वो आदमी में कितनी लब्धियां उत्पन्न है वो आता है। और चौथा है उपयोग। उपयोग है ना, जीव कितना कॉन्सेंट्रेट करता है, जीव कितना उसमें एफर्ट डालता है, उसको उपयोग बोलते हैं। ये भी कमती और बेसी होता है। ये चार चीजें समझ में आ गई। इन चारों चीजों को समझाने के लिए, जिसको नहीं समझ में आई है कि ये चारों चीजें अलग अलग हैं, है कोई आदमी जिसको नहीं समझ में आई है? पूजा समझ में आ गई? हाँ। तो चलो, मैं सवाल पूछती पूजा, तुम कॉमन सेंस लगा के इसका जवाब दे पाओगी, ठीक है पूजा। गर्भ, एक देवलोक से कोई जी आत्मा मनुष्य के गर्भ में आया, तो जैसे ही वो आता है, वो कितनी पर्याप्ति करता है? 6 पर्याप्ति करेगा, अंडरस्टूड, राइट। सो मैंने ना जानबूझ के ना पूजा ये वाला पेज खोल के रखा है तुम्हारे लिए, पर्याप्ति 6। हाँ, मतलब जैसे ही कोई जीव आता है गर्भ में, सबसे पहले आके पहले ही समय में आहार ग्रहण करता है, ठीक है। हाँ। तो जो कि वो औदारिक मतलब मनुष्य में आया है, तो औदारिक आहार करेगा ना, पुद्गलों का आहार करेगा, ठीक है। हाँ। ये करके शरीर बनाएगा, फिर क्या बनाएगा? इंद्रिय बनाएगा, फिर श्वासोश्वास, भाषा और मन, ये छह पर्याप्ति पूर्ण करेगा। मेरा सवाल ये है कि अभी तुमने ये सीखा कि क्या नाम है, ये चार चीजें सीखी ज्ञान के अंदर। हाँ। ये कौन से के अंदर, ये किस स्टेज में ये सब चीजें बन जाती है? तुम आइडिया दे सकते हो पूजा? किस स्टेज में ये सब चीजें रेडी हो जाएंगी ये चारों चीजें? आंटी एक बार रिपीट करिए ना क्वेश्चन। ओके, मैं फिर से रिपीट। ये 6 पर्याप्ति समझ गया, क्वेश्चन क्या था? मेरा बेटा आ गया तो सुना। द क्वेश्चन ये है कि ये जो चार चीजें तुमने सुनी, पौद्गल, फर्स्ट इज पौद्गलिक रचना, सेकंड है उपकरण, थर्ड है लब्धि, एंड फोर्थ है उपयोग। ये चार चीजों को इससे घटित करके बताओ। मनुष्य में कोई कोई आत्मा मनुष्य गति में आके गर्भ में उत्पन्न हुई है, पहले समय में ये कहाँ पे ऑपरेशनल होगी? मतलब कौन सी पर्याप्ति में वो ऑपरेशनल होगी? ठीक है, आई थिंक मैं सवाल मेरा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, राइट? हाँ, ठीक मैं है, ट्राई पहले मैं कर। एक्सप्लेन। हाँ, ट्राई करिए। भूतगल जो है वो आहार पर्याप्ति के साथ ही आ जाएंगे, हाँ, और उपकरण जो है वो इंद्रिय पर्याप्ति के साथ आएंगे, और लब्धि जो है वो मन पर्याप्ति के साथ। ये थोड़ा सा मेरे को डाउट है। ठीक है, और आपने ट्राई अच्छा किया, इट्स वेरी गुड, नाइसली सेड, ओके। क्या होता ओके, है कि पहले ही समय में सारी पर्याप्ति बननी चालू हो जाती है, बननी। तो मान लो कोई जीव आया, तो उसने सिर्फ आहार पर्याप्ति बनानी नहीं चालू की, औदारिक वर्गणा जब ली, राइट, तो आहार पर्याप्ति के साथ शरीर भी बनाना चालू कर दिया पहले ही समय में इंद्रिय बनाना चालू कर दिया, श्वासोश्वास का जो पूरा आपके बॉडी में श्वासोश्वास लेने का जो पूरा मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स मतलब पुद्गल की रचना, वो भी चालू कर दी।
भाषा के लिए मतलब जो कम्युनिकेशन करने की पूरी कैपेबिलिटीज चालू कर दी, और मन को भी डेवलप करना चालू कर दिया, छेव को चालू कर दिया, पर पूर्ण नहीं किया। पूर्ण पहले समय में सिर्फ आहार पर्याप्ति हुई, राइट। उसके अंतर मुहूर्त में ये पर्याप्ति पूर्ण हुई। पूर्ण स्टार्ट तो पहले समय से छेव चालू हो गई, याद रखना। पूर्ण जो ये अंतर्मुहूर्त बाद हुई, इसके अंतर्मुहूर्त बाद ये हुई, इसके अंतर्मुहूर्त बाद ये हुई, इसके अंतर्मुहूर्त बाद ये हुई, और इसके अंतर्मुहूर्त बाद ये हुई, और ये सारे प्रोसेस अंतर्मुहूर्त के अंदर ही हो गया। ये बात हमको पता है ना पर्याप्ति का, ठीक है। अब क्या होता है कि कोई जीव आया, आहार लेने के साथ जैसे ही उसने शरीर बनाया ना, जैसे ही उसने शरीर बनाया ना, तो पुद्गल इकट्ठे कर लिए, उसको इंद्रिय तक भी पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है सुमन जी। हाँ, वो पुद्गल लिए, पुद्गलों की रचना ली ना उसने, ठीक है, बनने चालू हो गए। समझ में आ गया? तो पहला वाला जो है वो शरीर बनने से ही हो गया, ठीक है। तो पहला वाला हो गया। सेकंड है उपकरण बना। उपकरण यहाँ पे चालू हो जाएगा, क्योंकि इंद्रिय पर्याप्ति हो गई, इंद्रिय बन गई, ठीक है। इंद्रिय पर्याप्ति जैसे ही पूर्ण की, इसका मतलब कि उपकरण बन गया। हाँ, उपकरण बन गया। द थर्ड चीज इज लब्धि। लब्धि इज डिपेंडेंट ऑन, वो एकेंद्रीय जीव है मान लीजिए, ठीक है। तो वो स्पर्शेंद्रिय ही तो करेगा ना, वो तो दूसरी इंद्रिय करेगा ही नहीं, वो तो एक पे ही रुक जाएगा, राइट। तो वो ये तो उसने यहीं पे खत्म की, ठीक है, वो लब्धि का होगा। मैं पंचेंद्रिय हूं, मतलब इन माय केस, तो देखो आगे वाला प्रोसीजर भी मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब जो चौथी चीज है ना, चौथी चीज उपयोग है। मोस्ट ऑफ द टाइम उपयोग जो होगा वो यहाँ पे बहुत मंद होगा, और महामंद होगा, पर आगे चल के कई कई जीवों का ज्यादा भी होता है। हमने स्टोरी सुनी हुई है कि कई बार बच्चे गर्भ में ही बहुत कुछ कर लेते हैं। एक था ना वो जीव जिसने चक्रव्यूह की रचना गर्भ में ही सुन ली थी। कई ऐसे थे जिन्होंने पैदा होते ही अपने मम्मी पापा से सवाल पूछने चालू कर दिए, और सम्यक दर्शन के सवाल पूछने चालू कर दिए। महावीर स्वामी भगवान के जीव ने भी गर्भ में बहुत कुछ सोचना चालू, उपयोग लगाना चालू कर दिया, ठीक है, कि मेरी मम्मी उदास क्यों है, मेरी मम्मी ये क्यों कर रही है, राइट। उपयोग आ रहा है। आप मुझसे पूछोगे ना, आई प्रैक्टिकली हैड नो उपयोग, कि मैंने गर्भ में क्या किया, तो वो भी कम और बेसी हो सकता है। ये सब मैं एग्जाम्पल इससे इसलिए घटित कर रही हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि कई लोग पूछते हैं कि मैं अभी जीव आके उत्पन्न ही हुआ है गर्भ में, आते सार अंतर मुहूर्त के मतलब एक समय में आहार लिया, दूसरे समय में शरीर कैसे बना दिया, हाउ इज इट पॉसिबल। वो तो माइक्रो 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 छोटा होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, पर्याप्ति इज अ शक्ति विशेष। शक्ति विशेष देखो, बार बार हम बोलते हैं उपकरण जहाँ पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, वो शक्ति आ जाती है। तो आप क्या बोलोगे, नहीं पर वो तो मतलब एम्ब्रियो जिसको बोलते हैं, मतलब वो जो फीटस होता है, क्या वो बच्चा जिसको बोलते हैं, जो इतना बारीक होता है, सुमन जी, इतना बारीक होता है। तो आप बोलोगे यार उसका क्या कान आएगा, उसको क्या ब्रीदिंग ब्रीदिंग का वो चालू होगा, उसका क्या आंख आएगी, नाक आएगी, उसको क्या इंद्रिय आएगी, राइट। तो इससे पता लग रहा है कि वो जब इंद्रिय आएगी ना, तो मान लीजिए वो जितना भी छोटा हो, जितना भी छोटा वो हो, लेकिन कान की जगह एक छोटा सा डॉट बाहर हो, मतलब थोड़ा सा भी बाहर प्रोट्रूडिंग हो, राइट। नाक में थोड़ा सा बाहर प्रोट्रूडिंग हो, ओके। हाँ, हाथ का थोड़ा सा एक दो डॉट नीचे डॉट हो, वो सारी चीजें उपकरण में मान ली जाती है, आ गई, ठीक है। जब श्वासोश्वास होता है, तो अंदर की चीजें भी, मतलब वो जो अंदर के जो पुद्गल की रचना है ना, ब्रीदिंग की, नोज से लेके लंग्स से लेके पूरे बॉडी के अंदर जो पोर्स है, देखो ब्रीदिंग से इट्स नॉट ओनली बाय नोज, इट इज ऑल्सो बाय स्किन के पोर्स, राइट। वहां से पूरा जो बॉडी के अंदर जो इनहेल एक्सेल का जो प्रोसीजर है, वो पूरा पुद्गल का चालू हो जाता है, चाहे वो कितना भी माइक्रो हो। समझ में आया? ये समझ में आ रहा है? एक्चुअली समुद्री मनुष्य की भी कल्पना ऐसे ही होती है ना, वो होती भी है तो। बिल्कुल, या होती है, बट आप पहले इस पे घटित कर लीजिए ना, फिर आप उसको ट्रांसफर कर पाओगे। क्योंकि कई हाँ, लोग ऐसे पर्याप्ति, जब मैंने भी पहली बार पढ़ी थी ना, मुझे भी लगता था कि यार एक समय तुमने आहार ले लिया, वो तो समझ में आया, पर अंतर मुहूर्त में तुम शरीर कैसे मतलब की पर्याप्ति शरीर कैसे बना लिया भाई तुमने।
तो आता है कि भैया आपने शक्ति जनरेट कर ली, शक्ति आ गई तुम्हारे में, क्योंकि लब्धि थी इसलिए तो शक्ति आई ना। लब्धि मतलब तुम पंचेंद्रिय थे इसीलिए तो 5 इंद्रियों की लब्धि आ गई, 5 इंद्रियों की पर्याप्ति पूर्ण कर ली, राइट। यहां बोला जा रहा है कि शक्ति आई है, जरूरी नहीं कि सारी चीजें फंक्शनल हो गई है। वो ब्रीदिंग चालू कर दिया उसने और इंद्रिय यूज करनी चालू कर दी, आंखें खोल के देख रहा है, कान खोल के, इतनी कैपेबिलिटीज नहीं आती हैं। आपको समझ में आया? क्योंकि जब कैपेबिलिटीज आती हैं उसको शक्ति, उसको बोलते हैं उपयोग। हम उपयोग की बात नहीं कर रहे हैं, उपयोग भैया देर से आता है। समझ में आया? महावीर स्वामी भगवान के जीव के लिए बोला जाता है कि टाइम इतना, एक समय इतना सूक्ष्म होता है कि जब वो देवलोक में थे तो उनको पता था कि मैं अभी चबूंगा, चबूंगा मतलब मर जाऊंगा, देवलोक में मर जाऊंगा और मनुष्य में उत्पन्न होऊंगा, होऊंगा, मतलब उसको फ्यूचर का पता था। और उनको क्या पता था मनुष्य में आके कि मैं चब चुका हूं, मतलब मैं मनुष्य में बॉर्न हो चुका हूं, बट हो रहा हूं, प्रेजेंट टेंस वो नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, कैच नहीं कर पाए? क्योंकि कहते हैं वो समय इतना सूक्ष्म होता है कि मैं चबूंगा और चब चुका हूं, ये दोनों चीज को तो उनका उपयोग कैच कर पाया, राइट। पर हो रहा हूं उपयोग उनका कैच नहीं कर पाया। एक ऐसे जीव का जो नियमा सम्यक दृष्टि था, अवधि ज्ञान, राइट, और पता नहीं कौन कौन से कर्म पुण्य के, कौन कौन सब कुछ होने के बावजूद भी वो उपयोग को कैच नहीं कर पाए, मतलब इतना सूक्ष्म होने की वजह से। ट्राइंग टू टेल यू कि हम लोग जब पर्याप्ति कर रहे होते हैं ना, तो कई बार हम लोग को कंफ्यूज होता है, वो मेंटल पिक्चर ही क्रिएट नहीं होती कि यार इतना फास्ट कैसे इंद्रिय भी बन गई, शरीर भी बन गया, और श्वासोश्वास भी बन लेना चालू कर दिया, और भाषा भी चालू हो गई, और मन भी, भाई ये सब चीजें चालू नहीं हुई, कैपेबिलिटीज आई हैं। तो नंदी सूत्र में ज्ञान को ये चार चीजों में डाल दिया। किस में डाला? पुद्गल लिया, पुद्गल, ओनली पुद्गल की रचना, उपकरण दैट इज इक्विपमेंट, राइट। इक्विपमेंट को क्या क्या बोल रहे हैं? शक्ति, शक्ति, राइट। थर्ड को बोला जा रहा है लब्धि, एंड फोर्थ को बोला जा रहा है उपयोग। ठीक है। हम्म। इसमें से लब्धि और पुद्गल की रचना फिक्स्ड है, बाकी दोनों वेरिएबल है। ठीक है, सेकेंड और फोर्थ वेरिएबल है, मतलब कम बेसी हो सकता है। अभी बैठ के, अभी आप ये चीज जब चारों चीजें समझ जाओ ना, तो आप जब पर्याप्ति करोगे ना, तो नंदी सूत्र पढ़ा होगा ना, तो आप ऐसे बोलोगे, अरे मुझे पता है सिर्फ शक्ति आई है, उपयोग की इतनी बात नहीं हो रही है, इतना ज्यादा हाई चीजें डेवलप नहीं हुई, जैसे हम ब्रीथ करते हैं वैसे ब्रीदिंग चालू नहीं हुई है। ठीक है, बट श्वासोश्वास का पूरा पुद्गल आ गए, उपकरण आ गया, और लब्धि तो थी, लब्धि थी इसलिए तो वो श्वासोश्वास ले रहा है, राइट। श्वासोश्वास तो देखो सभी को लेना है, चाहे वो एक इंद्रिय क्यों ना हो, उसको भी लेना है। ठीक है, तो वो सब मैकेनिक्स बन गए हैं। ये बात आपको समझ में आ गई है? कई बार हम लोग है ना, ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलते हैं इक्विपमेंट के, ये उपकरण है, आंख उपकरण है, नाक उपकरण है। कई बार देखो हम लोग, मैं पढ़ाते वक्त भी आप लोगों को कई बार बोलती हूँ, ओ दे आर जस्ट उपकरण, जैसे मन। ठीक है, तो मन में मेरा हाथ कहाँ जाता है, आपका मन कहाँ जाता है? मैं सोच रही हूँ, आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग। आप ऐसा करते हो पूजा? डू यू एवर डू दैट, राइट? तो क्या हम इसी से सोचते हैं? मनोवरगणा के पुद्गल पूरे पूरा सारे आत्म प्रदेश लेते हैं, पूरा शरीर चिंतन मनन करता है, मतलब पूरे आत्म प्रदेश के सारे आत्म प्रदेश के जितने, मतलब जितने भी आत्म प्रदेश है सब मनन, चिंतन मनन करते हैं। यानी सोचता कौन है? पूरा बॉडी मेरा सोच रहा है, बॉडी के अंदर आत्म प्रदेश में सब कुछ सोच रहा है। और फिर चिंतन मनन करके जो मनोवरगणा के पुद्गल जो मैं भाषित करती हूँ, वो भी पूरे आत्म प्रदेश से बाहर निकालती हूँ। ठीक है, तो बोलते हैं ना, सर्व से लिया सर्व से निकाला, सर्व से सर्व वर्ड यूज होता है। तो पूजा अब टेक्निकल चीजें बोल रहा है कि मैं सोच तो पूरे ही शरीर से रही हूँ, राइट। फिर भी मैं ऐसे क्यों बोलती हूँ कि मैं सोच रही हूँ? ऐसे क्यों बोल रही हूँ? लुक लुक एट माई हैंड्स, मैं सोच रही हूँ, ऐसे क्यों बोला जाता है? बिकॉज दिस इज द apparatus, दिस इज द इक्विपमेंट, दिस इज द उपकरण। समझ में आया? उपकरण। ठीक है, ब्रीदिंग के लिए ये उपकरण है, ले मैं पूरे शरीर से रही हूं। ठीक है, हाँ, तो उपकरण
तो आपको डिफरेंशिएशन ये चारों अक्षरों में समझ में आ गया? किसी को और सवाल पूछना है तो बता पूछिए। मैंने जानबूझ के पर्याप्ति को इससे इससे इसलिए जोड़ा है कि आपको खट से बैठ जाएगा कि ये चारों चीजों में की के स्टेजेस अलग हैं। हाँ, इससे ज्यादा इस टॉपिक की यूटिलिटी नहीं है। इस टॉपिक की मुझे यूटिलिटी यही दिखाई दी कि कई बार मैं बोलूंगी शक्ति, कई बार मैं बोलूंगी उपकरण, राइट पूजा? मैं क्या बोलूंगी? वो पैदा ही अंधा हुआ था, राइट? तो लब्धि क्या बोलती है कि वो ये तो पंचेंद्रिय, यानी इसकी ये पंचेंद्रिय ही गिना जाएगा। यदि पूजा, यदि तुम बचपन से पैदा ही अंधी हुई हो तो चौरेंद्रिय नहीं बन जाओगी, तुम पंचेंद्रिय ही रहोगी। तो लब्धि पांचों की है, ठीक है? हाँ, उपकरण इज फॉल्टी, राइट, जिसकी वजह से उपयोग इज ऑल्सो लेस। गॉट इट? इसको डिवाइड डीमार्क करके ना पूरे सिस्टम को बिठा लो। तो ये चार चीजों का डिवीजन मैंने डिटेल में इसलिए गई कि इससे ज्यादा इसकी यूटिलिटी नहीं है। बस हम कभी कभी ऐसे चीजें बोल देते हैं कि अरे वो तो उपकरण था, अरे वो तो पुद्गलिक रचना थी, अरे वो तो मतलब उपयोग नहीं चला, अरे वो तो लब्धि ही नहीं थी, उस आदमी में तो लब्धि ही नहीं थी क्योंकि वो एकेंद्रीय जीव था। ठीक है? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक? नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। शोभा जी, आप तो महा बोर हो रहे होगे कि आपको समझ में आ रहा है? अंजलि? शोभा जी, दिस इज इंटरेस्टिंग। मैंने इजी करके इसलिए बता रही हूँ कि चारों का मैंने आपको डिवाइड करके बता दिया कि मैं क्यों ये, इसका कोई ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, इतना दिमाग मत लगाओ। ठीक है? हाँ या सुमन जी? हाँ बराबर है। हाँ, तो ये चारों को मैंने इसलिए डिवाइड करके बोल रही हूँ कि हम लोग कभी यदि बोल देते हैं ना उपकरण अलग चीज है ना पुद्गलिक रचना है, पर शक्ति अलग चीज है, लब्धि अलग चीज है, उपयोग अलग चीज है, यदि हम चारों को डिवाइड करते हैं ना, तुमको खट फ्लैश करना चाहिए कि ये अलग अलग चीजें क्यों हैं। गॉट इट? जो पर्याप्ति जो हम 25 बोल में सीखते हैं वो शक्ति की बात हो रही है, बेसिकली शक्ति विशेष की बात हो रही है। ठीक है? उपयोग की बात नहीं हो रही है, न उसमें लब्धि की बात हो रही है, और न उसमें पुद्गलिक रचना, मतलब पुद्गलिक रचना तो इज अ प्रोसीजर। ठीक है? आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। हाँ, ओके, नेक्स्ट है तो इंद्रिय प्रत्यक्ष हो गया। अब है अनिंद्रिय प्रत्यक्ष, मतलब अनिंद्रिय का मतलब इंद्रिय का नहीं है। अनिंद्रिय प्रत्यक्ष क्या है? वो तीन तरह का है, इंद्रियों से हेल्प नहीं ली जा रही, तो वो है अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष, मन पर्यव ज्ञान प्रत्यक्ष और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष। ठीक है? तो मैं इस चीज को कर रही हूं और डायरेक्टली मैं अवधि ज्ञान पे आ जाऊंगी। मैं आपको बुक में से पढ़ के बता रही। किसी से सुने बिना, कहीं पढ़े बिना, किसी चिन्ह संकेत आदि से अनुमान किए बिना, और यहां तक कि अपनी इंद्रियों की सहायता के बिना ही मात्र ज्ञान आत्मा से पदार्थ विशेष को जानना अनिंद्रिय प्रत्यक्ष है। आप में से किसी को लगता है सिक्स्थ सेंस इज अ पार्ट ऑफ आत्मा से जानना? डेजावू, सिक्स्थ सेंस, पूजा नाम सुना ये डेजावू एंड ये सब? हाँ, ये मति शुद्ध का पार्ट है कि ये आत्मा डायरेक्टली इंफॉर्मेशन गैदर करती है? मति श्रुत का है। वेरी गुड अंजलि, इट्स अ पार्ट ऑफ मति शुद्ध। हमारे पास न अवधि है, न मन पर्यव है, न केवल है। ठीक है? तीनों ज्ञान हमारे पास नहीं है, पर हमको क्या लगता है, आई फिगर्ड इट आउट, दैट्स व्हाई मेरी आत्मा ने अपने आप फिगर आउट किया। ऐसा नहीं होता है, हम लोग डीमार्क ही नहीं कर पाते हैं कि ये इंद्रियों से ही हम कर रहे हैं। हमको इंद्रिय अपनी ही लगती है, हमको लगता है इंद्रिय, मैं ही तो इंद्रिय हूँ, राइट? सो हमको इतना आदी हो चुके हैं हम इंद्रियों की हेल्प लेने से, लेते लेते इतना ज्यादा सॉलिड हो चुके होते हैं कि हमको रियलाइज नहीं होता है कि आप और मैं जितना भी कर रहे हैं ना, सब मति शुद्ध से कर रहे हैं। चाहे वो सिक्स्थ सेंस भी बोलो, चाहे वो देजावू बोलो, कुछ भी बोलो। या पूजा? आंटी बट आत्मा तो डायरेक्टली ज्ञान नहीं लेती है ना। क्योंकि तुम अभी फील नहीं कर पाओगी ना इस चीज को, तो इसीलिए ना तुम, क्योंकि तुम्हारे पास अवधि मन पर केवल ज्ञान नहीं है। डायरेक्ट आत्मा सिर्फ तीन चीजें ही करती है। डायरेक्ट
क्या करती, कौन कौन करता है? मति, एक मिनट, आत्मा ना डायरेक्टली सिर्फ 3 चीजें करती है, अवधि, मन पर्याय और केवल, ये 3 ज्ञान खुद करती है। तीनों में से तुम्हारे पास कुछ है नहीं। सो मैं तुमको थ्योरी भी बताऊंगी ना, तुम उसको फील ही नहीं कर पाओगी कि बिना इंद्रियों के मेरी आत्मा कैसे वो इंफॉर्मेशन गैदर करती है, तुम फील ही नहीं कर पाओगी, राइट? तो जब नहीं कर पाओगी ना, आई कैन नॉट हेल्प यू मच, बट इतना बोल देती हूँ कि केवली भगवान केवल ज्ञान में देख के बोल रहे हैं कि जो 3 ज्ञान है ना, आत्मा डायरेक्टली इंफॉर्मेशन गैदर करती है, ठीक है? सी आई एक्सप्लेन टू यू अ स्टोरी जिससे आपको पता लगे, ठीक है? एक आचार्य भगवंत को अवधि ज्ञान हो गया, ठीक है? तो वो आंखें खोल के तुमको देखेगा कि तुम आई हो, कि बिना आंखें खोले देख लेगा? हाँ, बताओ पूजा। बिना आँख खोल के भी देख सकते। वो आंख आंख से क्यों देखेगा? क्योंकि वो तो बिना आंख से देखेगा ना, बिकॉज दैट्स वुड बी मोर क्लियर, राइट? अवधि ज्ञान मति शुद्ध से तो मैं इस दीवार तक ही देख सकती हूँ, दीवार के पीछे मैं कहाँ देख पाऊंगी वो सब में। सो यदि उसको अवधि ज्ञान हुआ ना, उसको दीवार के पीछे क्या हो रहा है, मतलब जिस एरिया का उसको अवधि ज्ञान हुआ है, उस एरिया में जितना जानता है उसको एकदम क्लियरली दिखेगा। दीवार के पीछे मान लो 1 किलोमीटर तक हुआ तो 1 किलोमीटर तक क्लियरली दिखेगा, चाहे बीच में दीवार हो, 50 लोग हो, 25 लोग हो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? वो इंफॉर्मेशन आत्मा खुद गैदर करती है। वो इंफॉर्मेशन बहुत डिटेल्ड होती है, उसमें ज्यादा उपयोग लगाने से ज्यादा जानते हो, ठीक है पूजा? तो ये ना आत्मा खुद करती है। अब चूंकि तुमको ये मैं फील नहीं करवा सकती, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल, हम लोग कुछ भी वो ज्ञान नहीं करते हैं, हमको डिफिकल्ट है, बट फिर भी सोच के देखो, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और मुझे आंखें बंद है, कान मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, और मुझे सब कुछ 1 किलो मान लो मुझे यदि अवधि ज्ञान है या मन पर्याय केवल ज्ञान है, तो मुझे मान लो 1 किलोमीटर का अवधि ज्ञान हुआ, तो 1 किलोमीटर में मुझे सब कुछ पता लग रहा होगा। ठीक समझ में आया पूजा? और ये ज्ञान कौन कर रहा होगा? मेरी आत्मा कर रही होगी। कैसे कर रही होगी? आत्मा अपने आप फिगर आउट कर रही होगी, ठीक है? हाँ, वो कैसे कर रही होगी इसका मैकेनिक्स बाद में आएगा पीछे, द फॉर्मूला फॉर इट, ठीक है? सो ये अनिंद्रिय का मतलब इंद्रिय के बिना को अनिंद्रिय बोल दिया। सो उसके अंदर 3 भेद हो गए, ये बात हमको पता लग गई। पहला है अवधि ज्ञान। वह अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष क्या है? तो आंसर आता है, अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष के 2 भेद हैं, भव प्रत्यय और क्षयोपशमिक। व्हाट इज भव प्रत्यय? किसी का भव होता है, नारकी का या देवलोक का भव, तो वो भव मतलब जिस गति में जाते हैं ना, तो उस भव की वजह से अपने आप मुझे अवधि ज्ञान हो जाता है, चाहे मैं नरक में हूं चाहे मैं देवलोक में हूं, उस भव में आएगा ही आएगा अवधि ज्ञान। बट मनुष्य और तिर्यंच के अंदर ये भव से, नॉर्मल भव से मतलब जस्ट डिफॉल्ट के मनुष्य हूं नहीं आता है, उसमें मुझे साधना से क्षयोपशम करती हूँ, क्षयोपशम से अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है, तो इस वजह से ये 2 तरह का है, ठीक है? अवधि का अर्थ होता है मर्यादा, अतः जो मर्यादित अनिंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान है वो अवधि ज्ञान है, ठीक है? तो अभी मैकेनिक्स आ रहा है कि अवधि ज्ञान देखता कैसा है, मैं इसको रिवर्स कैमरा में बताती हूँ। लोक में 6 द्रव्य हैं। कौन कौन से द्रव्य हैं, कोई बता सकता है? धर्मास्तिका, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, पूजा बोलो। आकाशास्तिका है, जीवास्तिका है, पुद्गलास्तिका है और काल, काल। ठीक है? हाँ, इनमें इसमें पुद्गल रूपी है, वर्ण गंध रस स्पर्श से युक्त है। शेष 5 इंद्रिय अरूपी, वर्ण गंध रस और स्पर्श से रहित है, ठीक है? तो जो पुद्गल द्रव्य है, कौन सा वाला द्रव्य? सिर्फ ये 5वां नंबर का जो द्रव्य है ना, इसमें सिर्फ वर्ण गंध रस और स्पर्श है, बाकी किसी में भी नहीं है, तुम देखो, ठीक है? अवधि ज्ञानी इन 6 द्रव्यों में से मात्र रूपी पुद्गल द्रव्य को ही जानता है। अभी अवधि ज्ञानी में क्या आ जाती है, कैपेबिलिटीज आ जाती है पुद्गलों को देखने की, क्योंकि पुद्गल के अंदर ही मैंने आपको बताया ना, वर्ण गंध रस स्पर्श है, बाकी किसी में तो है ही नहीं, तो बाकी किसी को तो अवधि ज्ञानी बाकी किसी धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाशास्ति, जीव और काल को नहीं जानता, सिर्फ पुद्गल को जानता है, राइट? ये समझ में आ गया? फिर पूजा बोलेगी कि भैया पुद्गलों को तो मैं भी देख पा रही हूँ, मेरे को भी तो पिल्लो, अलमारी, मोबाइल सब कुछ दिख रहा है, पुद्गल मुझे भी दिख रहा है,
तो आंसर है पूजा कि जनरली पुद्गल कितने तरह के होते हैं तुमको पता है? 8 तरह के होते हैं। 8 तरह के पुद्गल है ना? याद है? कार्बन वर्गणा, औदारिक वर्गणा, वैक्रिय वर्गणा, राइट? श्वासोश्वास वर्गणा, राइट? सो पुद्गल 8 तरह के हैं, ये हमने कभी देखा, राइट? उनमें से पूजा तुम कितनों को देख पा रही हो? भाषा वर्गणा को देख पा रही हो पूजा? नहीं? पर अभी तो तुमने बोला मैं तो पुद्गल को देख पा रही हूं। सोच के देखो पूजा। औदारिक वर्गना को देख पा रहे हैं। पर औदारिक में भी सभी वर्गणा को नहीं देख पा रहे हैं ना, मैं औदारिक भी कैपेबिलिटीज नहीं है, सिर्फ मोटी जो स्थूल है, जो अर्धस्पर्शी है, उसी को देख पा रहे हो, ठीक है? मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आप बोलोगे कि मैं भी पुद्गल देख रही हूँ, तो भैया आप औदारिक वर्गणा देख रहे हो, वो भी स्थूल जो अर्धस्पर्शी, वो भी जो बादर रूप में है, जो भी जो दिख पा रही है वो ही देख पा रहे हो, उसमें भी जो सूक्ष्म है वो नहीं देख पा रहे हो। औदारिक वर्गणा भी ढंग से आप लोग नहीं देख पा रहे हो, ढंग से मतलब ज्यादा कैपेबिलिटीज नहीं है, ठीक है? हाँ, बल्कि वैक्रिय वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्मण वर्गणा, कोई भी वर्गणा तुम देख ही नहीं पा रहे हो। अंडरस्टूड? अवधि ज्ञानी ये सारे पुद्गल वर्गणा को देखने की कैपेबिलिटीज आ जाती है उसकी, 8 वर्गणाओं को, ठीक है? ओके। इसमें एक मिनट, शेष 5 द्रव्य अरूपी गंध है। अवधि ज्ञानी इन 6 द्रव्य में से मात्र रूपी पुद्गल द्रव्य को ही जानता है। ये अवधि ज्ञान का की अवधि है, मर्यादा है। क्या मर्यादा है अवधि ज्ञान की? कि वो सिर्फ पुद्गल द्रव्य को जानता है। गॉट इट? ओके। अब इंटरेस्टिंग लग रहा है आप लोगों को टॉपिक? हाँ पूजा, तुमको यदि ये पता लग जाए कि तुमको जो दिख रहा है ना इज नॉट इवन 0.00001% ऑफ द होल जो दिख होना चाहिए, जो तुम्हारे सामने हो रहा है, इतना भी तुम नहीं देख पा रही हो, ठीक है? पूजा, तुम्हारे सामने कितने जीव ऊपर नीचे जा रहे हैं, आड़े तिरछे जा रहे हैं पूजा, पता है? जहाँ पूजा तो नहीं दिखते नहीं है। जा रहे हैं पक्का? हम्म। आगम कहता है कि जैसे चींटी की कतार होती है ना, चींटी की कतार, वैसे ही चींटी की कतार की तरह जीव नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जीव की गति दो ही है, या तो अप मतलब स्ट्रेट है या हॉरिजॉन्टल है, दो तरह की गति है, राइट? डायगोनल नहीं जाता है, मतलब वो एंड वाली बात हो तो बात अलग है, बट अदरवाइज नहीं जाता है, ठीक है? सो इतने सारे जीव तुम्हारे आसपास से नहीं जा रहे हैं, तुम्हारे बॉडी के अंदर से भी जा रहे हैं पूजा, जा रहे हैं। तुमको फर्क पता लग रहा है? तुमको एहसान हो रहा, मतलब एहसास हो रहा है कि तुम्हारे अंदर से जीव जा रहे हैं, तुम्हारे पूरे कमरे में सब जीव ही जा रहे हैं। कितने जीव मर रहे हैं पूजा तुम्हारे सामने? कितने जीव मर रहे हैं? वायुकाय के जीव मर रहे हैं ना, खड़ाखड़ जो वायुकाय के जीव वो भी मर रहे हैं, राइट? सो हम लोग कितना देख पा रहे हैं इज प्रैक्टिकली नथिंग कंपेयर टू व्हाट पुद्गल वर्गणास एग्जिस्ट, ठीक है? ओके। तो आप लोगों के पास लिस्ट है कि आपके पास 8 वर्गणाएं कौन कौन सी है, जो पुद्गल वर्गणा? मैं लेके आती हूँ, आई जस्ट गेट अ बुक जिसमें लिखा हुआ है। आप लोग लिख लीजिए
देखिए जो 9 तत्व में मैंने आपको पहले एक बार बहुत पहले सिखाया हुआ है, जो 9 तत्व में जो अजीव तत्व है ना, उसमें जो पुद्गल जो 8 तरह की वर्गणाएं हैं, ये आप लिख लीजिए अभी। औदारिक वर्गणा, वैक्रिय वर्गणा, आहारक वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, श्वासोश्वास वर्गणा, मनोवर्गणा और कार्बन वर्गणा। ठीक है, ये ऊपर वाली जो इनके बारे में मैं वर्णन करती हूँ। ऊपर वाली वर्गणा मोटी होती है, वैक्रिय उससे बारीक होती है, आहारक उससे बारीक होती है, ऐसे धीरे धीरे बारीक होती होती सबसे बारीक कार्बन वर्गणा होती है। ठीक है, इसीलिए जो अवधि ज्ञान में जो इसको देख पाता है ना, वो मैक्सिमम लेवल का मतलब अवधि ज्ञान उसको होता है ना, तब जाके वो ये कार्बन वर्गणा देख पाता है। कई लोग को अवधि ज्ञान होता है, वो पहले के इतने ही देख पाते होंगे, पहले शायद औदारिक, वैक्रिय और आहारक मतलब ऊपर के ही देख पाते हैं, मैक्सिमम तेजस तक जाते होंगे। बट अठस्पर्शी के बाद चौस्पर्शी देखने की भी कैपेबिलिटीज आ जाए जिसमें, वो अवधि ज्ञानी ज्यादा ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि उनको आठों वर्गणा देखने की कैपेबिलिटीज आ जाती हैं। तो अवधि ज्ञान इज डिपेंडेंट ऑन आपको कितना दिखाई दे रहा है, आप कितना बारीक देख सकते हो। ठीक है, अब मैं अवधि ज्ञान का फॉर्मूला समझा रही हूं कि ऑपरेट कैसे होता है। ये सारी वर्गणाएं जो है ना, औदारिक वर्गणा कभी औदारिक से वैक्रिय बन जाती है, वैक्रिय से आहारक, कभी आहारक से मनो, मनो से तेजस, तेजस से औदारिक, औदारिक से कार्बन, कंटिन्यूसली एक दूसरे में चेंज होती रहती है, बिकॉज पुद्गल एक दूसरे को कन्वर्ट करते रहते हैं। आज आपका ब्रांड न्यू पर्स है, आगे जाके वो पुद्गल एक जैसे रहते हैं क्या? पुद्गल तो चेंज होते रहते हैं ना, इसकी वजह से वर्गणाएं चेंज होती रहती है। अभी जो अवधि ज्ञानी होता है ना, उसको ये मान लीजिए परम अवधि ज्ञानी लो, जिसको मैक्सिमम अवधि ज्ञान हुआ है, वो आठों वर्गणा को क्लियरली देख पाएगा। ठीक है, मान लीजिए मुझे अवधि ज्ञान हुआ है बहुत हाईएस्ट लेवल का, जिसमें मैं आठों वर्गणा देख पा रही हूँ। ठीक है, तो मैं पूजा के बॉडी के बाहर जो कार्बन वर्गणा है ना, मैं उसको देखती हूँ। ठीक है, कार्बन वर्गणा को देख के मुझे समझ में आ जाता है, जैसे पूजा के ऊपर कार्बन वर्गणा में आयुष, आयुष इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस थिंग है। तो मैं उसका मैं देखती हूँ कि पूजा के ऊपर पल्योपम सागरोपम की उसकी आयुष है, तो मैं समझ जाती हूँ कि पूजा मनुष्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य की उम्र पल्योपम सागरोपम की नहीं होती। तो मुझे पता लग जाएगा पूजा इज अ देवलोक, देवता। ठीक है, फिर मैं पूजा के बाहर जो मनोवर्गणा है, मैं उसको देखती हूँ, और मैं देखती हूँ मनोवर्गणा एकदम काली कलूटी गंदी वो छुरी छुरी और भाले के शेप की है। तो मैं समझ जाऊंगी कि पूजा ने अभी गंदा गंदा सोचा है, किसी के बारे में सोचा है कि मैं किसी का मतलब मारूं, काटूं और मतलब उसको हर्ट कर दूं, किसी भी तरह से गंदा गंदा सोचा पूजा ने। ठीक है, पूजा दैट इज पॉसिबल, राइट राइट। फिर मैं भाषा वर्गणा देखती हूँ पूजा के जो आसपास है, फिर मुझे ये पता लग जाता है भाषा वर्गणा को देख के कि पूजा ने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, व्हाट डिड शी स्पीक अभी, क्योंकि जो बोला होगा वही भाषा वर्गणा के पुद्गल भार भाषित हुए ना। सो आई कम टू नो कि पूजा ने क्या बोला होगा। तेजस वैक्रिय वर्गणा वो पूजा में है, क्योंकि वो देवता है, तो मुझे वैक्रिय वर्गणा से भी पता लग सकता है कि पूजा देवता है। ठीक है, मैं ये अलग अलग तरीके से इसलिए बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वैक्रिय वर्गणा से हमको बहुत कुछ पता लग जाता है कि क्या क्या हो रहा है पूजा के दिमाग में, पूजा कौन है, कैसी है, पता लग जाता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं अब पूरा परम अवधि मतलब एकदम हाईएस्ट लेवल का अवधि ज्ञान से आठों वर्गणा को देख रही हूं। मैं कैसे जान लूं कि 10 भव पहले पूजा क्या थी? हाउ डू आई कम टू नो? एनीबडी? 10 भव पहले पूजा क्या थी, क्या मैं जान सकती हूँ? हाँ, संगी का रहेगा तो जान सकते हैं। संगी का रहेगा तो जान सकती हूँ? नहीं, मेरे को अवधि ज्ञान नहीं, मेरे को जाति स्मरण की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अंजलि, या मिक्सिंग जाति स्मरण, मैं अवधि ज्ञान से कैसे जान सकती हूँ पास्ट ऑफ एनीबडी? अंजलि चलो, मुझे तुम्हारा पास्ट जानना है, तुम पिछले भव में क्या थी? हाउ डू आई कम टू नो? कार्बन वर्ग
इट कुड बी कार्बन वर्गना, बट क्या होता है, मान लीजिए मैं अंजलि तुम्हारा कोई भी वर्गना है ना, उसका पास्ट देखती हूँ, पास्ट देखती हूँ। पास्ट का मतलब है कि ये किस पहले रूप में क्या था, थी, पहले किस इतने रूप में टाइम पे, थी? हाँ, किस रूप में था, राइट। हम्म, मैं कोई भी वर्गना का पास्ट देख सकती हूँ, हाँ, और वो ऐसा हो सकता है कि तुमने अभी जो भाषा वर्गना एक्सेल की, वो 10 भव पहले तुमने श्वासोश्वास रूप में यूज की हो या मनोवर्गना यूज की हो, और मुझे ऐसे तुम्हारा पास्ट पता लग सकता है कि तुमने क्या किया। और जो कि मुझे बहुत हाईएस्ट लेवल का अवधि ज्ञान है, मैं असंख्यात टाइम पास्ट और असंख्यात टाइम फ्यूचर भी मैं ये जी, पुद्गल क्या थे और क्या होंगे फ्यूचर में, वो भी जान सकती हूँ। ठीक है। जी, जी, तो मुझे किसी ने बोला, मुझे कैसे पता लगे कि, मतलब मुझे मान लो केवल ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान के बाद मुझे कैसे पता लगे कि ये आदमी को केवल ज्ञान हो जाएगा। तो वेरी सिंपल, कार्बन वर्गना मैं देखती हूँ, राइट। और यहाँ मैं श्वासोश्वास वर्गना देखती हूँ और देख रही हूँ कि अंजलि संख्यात समय तक तो श्वासोश्वास वर्गना ले रही है, बट असंख्यात समय तक श्वासोश्वास की वर्गना ले ही नहीं रही है, ले ही राइट। नहीं, सही, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो श्वासोश्वास वर्गना ले ही नहीं? ऑब्वियसली जो जो आदमी सिद्ध हो जाता है ना, वही तो नहीं लेगा ना, राइट। हर सही, जीव या तो औदारिक बनेगा या वैक्रिय बनेगा। इन रेयर केसेस आहारक वर्गना भी वो कंज्यूम करेगा। ये 3 वर्गनाओं में से कुछ ना कुछ तो ऑपरेशनल होगा ही ना। यदि तुम ये तीनों वर्गनाओं में सिर्फ संख्यात समय तक ले रही हो और असंख्यात समय में, एक मिनट, सॉरी, असंख्यात टाइम में मैं देख रही हूँ, पूरे लोक में कोई भी वर्गना अंजलि ने न औदारिक की बाहर फेंकी, न वैक्रिय की बाहर फेंकी, न आहारक की बाहर फेंकी। ऐसा क्यों है कि वो तीनों वर्गणाओं में से कुछ ले ही नहीं रही है और फेंक ही नहीं रही है बाहर? इसका मतलब वो लोक में है ही नहीं, शरीर लोक में शरीर है रूप में ही, नहीं है, पुद्गल रूप जी, लेती नहीं है। और वो एक ही जीव है जो जो पुद्गल नहीं लेता है, वो है सिद्ध भगवान। इसका मतलब अंजलि सिद्ध हो चुकी है। गॉट इट? हाँ, 50 गॉट इट। 50 मुझे, Anjali, I'm just giving you hypothetical situations to make you बिल्कुल, understand, बिल्कुल, हाँ, यस, right? यस, यस, All hypothetical situations. आप हम्म, लोगों को टॉपिक बैठ जाना चाहिए कि अवधि ज्ञानी भी बता देगा कि आप फ्यूचर में केवल ज्ञान प्राप्त करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, कब करोगे, कैसा करोगे, सही, ये नहीं हो। रफ आइडिया मिल जाता है कि यार संख्यात टाइम तक तो संसार में है, पर असंख्यात समय तक नहीं दिख रहा है। यानी कितना टाइम, रफ अराउंड एस्टिमेशन तो आ जाता है कि यार हो जाता है। कईयों को तो तीसरा भाव भी नहीं दिख रहा होता। कार्बन वर्गना में दिख रहा है कि ये बंदा मर रहा है और अभी तक इसने फ्यूचर का आयुष कर्म नहीं बांधा। सही है, कौन आदमी फ्यूचर का नहीं बांधेगा भाई, जो अभी सिद्ध होगा ना, राइट। इस बार में, हाँ हाँ, राइट, वो हम्म, बांध ही नहीं रहा। अरे अभी लास्ट मोमेंट तक, मरने से पहले तो बांधेगा ना, पर वो बांध ही नहीं रहा। इसका मतलब ये तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इसी भाव में सिद्ध हो जाए। इसका मतलब अवधि ज्ञानी इन 8 वर्गणाओं को देख के इंटरप्रिटेशंस करते हैं, क्योंकि वो इनको देख रहे हैं, इनका इनफाइनाइट मतलब संख्यात, या कहीं जो हाई लेवल के अवधि ज्ञानी होते हैं, इनफाइनाइट पास्ट और इनफाइनाइट फ्यूचर देखते हैं और जान जाते हैं पास्ट में क्या था, फ्यूचर में क्या था। ये समझ में आया? बिल्कुल, हाँ। अच्छे से इसमें आ आप गया, बहुत, अच्छा, इसमें ना आप बहुत सारी स्टोरीज घटित कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी स्टोरीज है, मैं स्टोरीज में से ही निकाला है, कई स्टोरीज में से निकाला था क्योंकि याद है वो एक कालाचार्य करके एक आचार्य थे, बहुत सारे कालाचार्य हुए। उनका वर्णन आता है कि वो जब व्याख्यान देते थे ना, तो निगोद की बहुत ब्यूटीफुल वर्णन करते थे। तो म- महाविदेश क्षेत्र में शकेंद्र महाराज ने ऐसे ही पूछ लिया तीर्थंकर से कि आप तो केवली हो और आपका तो जो वर्णन है समूर्छिम जीवों का, वो तो अमेजिंग है, पर भरत क्षेत्र में तो कोई केवली नहीं है, बट कोई इतना जबरदस्त व्याख्या कर सकता है आप जैसी व्याख्या केवली की तरह। तो उसने बताया, हाँ, ये कालाचार्य है, वो शुद्ध ज्ञान से इतनी ब्यूटीफुल वर्णन कर सकते हैं। तो उन्होंने वो वापस वो कालाचार्य के पास आए, उनको वंदन नमस्कार करने के लिए। तो उपाश्रय में आके खड़े रह जाते हैं और उनको वंदन नमस्कार करते हैं। उस वक्त कालाचार्य के सारे जो शिष्य थे ना, वो बाहर कोई गोचरी लेने गया था, कोई कुछ ही किसी काम से गए थे, उस उपाश्रय में कोई भी आदमी नहीं था।
नहीं होने से क्या हुआ, अकेले वो थे, तो वो आके जब प्रणाम करके खड़े रहते हैं उनके सामने ने, तो आचार्य उनको देखते ही नहीं है, वो अपने ज्ञान में एकदम मतलब एकदम बिजी है, ज्ञान में एकदम बिजी है। जो आए वंदन करके चला जाए, फर्क नहीं पड़ता, तुम अपना काम कर रहे हो और मैं आगम के अंदर हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। सो आचार्य ने इतने कंसंट्रेशन में रहे। थोड़ी देर तक वो शकेंद्र महाराज जो श्रावक बन के आए थे, तारीफ करते रहे करते रहे करते रहे। अचानक आचार्य का उपयोग गया कि ये है कौन। अचानक उन्होंने उसको देखा, अवधि ज्ञान से देखा कि इस आदमी का आयुष बहुत लंबी है, पल्योपम सागरोपम की जा रही है। खट से बोला, तुम मनुष्य नहीं हो। गॉट इट? पूजा आंखों से नहीं देखा, आदमी कौन है नहीं देखा, आत्मा से डायरेक्टली आयुष कर्म देखा। देखो समझ में आ रहा है पूजा? हर आदमी सामने वाले को कैसे देखता है, तुमको लगता है। यदि मान लो तुमको क्लोथ्स में बहुत इंटरेस्ट है पूजा, राइट, तो तुम सामने वाले के क्या देखोगी? कॉम्बिनेशन, स्टाइल, डिजाइन, कपड़ा देखोगी कि सिल्क का कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा, तुम ये सब तुम्हारे दिमाग में आएगा, राइट। पर मान लो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है कपड़ों में, तो मैं ये सब कॉम्बिनेशंस देखूंगी क्या? होता है ना, कई लोग इंटरेस्ट ही नहीं होता है। पर मान लो मुझे ज्वेलरी में इंटरेस्ट है, राइट, तो मैं सामने वाले की क्या देखूंगी? यार इयररिंग कैसा है, इसमें इसका डिजाइन कैसा बना हुआ है, राइट, इसका लुक कैसा है, कितना प्यारा है, ये कॉम्बिनेशन मैच करता है गले का और कान का। समझ में आया पूजा? हाँ। मान लो मैं हेयर स्टाइलिश हूंगी, तो मैं क्या देखूंगी पूजा तुम्हारा? बालों के बारे में देखूंगी कि पूजा के बाल लगता है उसने बाल धोए हुए नहीं लगता है, राइट, उसके बाल अच्छे से नहीं दिख रहे, लग रहा है उसने शायद 1-2 दिन हो गए बाल धोए नहीं है, राइट पूजा? हम ये सब बोलेंगे ना? हाँ। जिस आदमी को जिस चीज में इंटरेस्ट होगा ना, वो वही चीज पता नहीं लगता है, पर हम लोग वो कैच करते हैं। ठीक है? मेरे पास कोई पढ़ने आता है, तो हम लोग क्या देखते हैं? हम पहले टाइम से ही उसको 9 तत्व और उसके 8 कर्म का एनालिसिस चालू करते हैं। उसका मिथ्यात्व का श्रेयोपशम है कि नहीं, पहले तो हम ये चेक करते हैं। उसका ज्ञानावर्णी का कितना श्रेयोपशम है, मतलब उसको कितना आता है, राइट, वो सब चेक करना चालू कर देते हैं। हम ये चेक करते हैं कि वो आदमी कितना अमीर है, किस फैमिली का है, कौन से संघ का है, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, ये सब देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? उससे वो फर्क ही नहीं पड़ता है। तो हम लोग का भी देखने का नजरिया यही है कि भैया तो मेरे पास कई बार एक एक कोई लेके आया अपने में, कहते हैं अरे यार ये तो पढ़ाती है और ये सब करती है, वो सब करती है, ठीक है, बहुत तारीफ की उसने। एक और जिस बंदे को लेके आया था, तो मैंने आधा घंटा उससे बात की, और मुझे लग रहा है ये बंदे को तो सम्यक दर्शन भी नहीं लग रहा, राइट, ज्ञान में इतने गैप्स हैं इसके, तो पता नहीं इसको समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये बोल रहा है कि ये तो पढ़ाते हैं, मतलब पाठ्यक्रम के एग्जाम में 1 on 1 मतलब फर्स्ट नंबर आता है, ये होता है वो होता है। लाइक हो क्या रहा है? यू अंडरस्टैंड? हमारा एनालिसिस अपना एनालिसिस है, ठीक है? तो पूजा, यदि हमारा एनालिसिस ये है, क्यों ये है पूजा? क्योंकि हम अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि मैं एज अ टीचर हूं, सामने वाला यदि स्टूडेंट है, तो मुझे क्या चीज उठानी चाहिए, कैपेबिलिटीज उठानी चाहिए, गैप्स उठानी चाहिए, वो सब उठाऊंगी। तो पूजा, उसके लिए भी कैपेबिलिटीज चाहिए ना पूजा, टू जज ऑल दोस थिंग्स। अवधि ज्ञानी में भी कैपेबिलिटीज डिफरेंट लेवल की हैं। वो क्या देखेगा? वो शक्ल देखेगा? वो क्या देखेगा? वो 8 कर्मों को डायरेक्टली ऐसे रीड करेगा। मैं तो अनुमान लगाती हूँ, वो तो खट 8 कर्मों को डायरेक्टली देखेगा, ज्ञानावर्णी कर्म को देखेगा, पता लग जाएगा, राइट। देखेगा कि मिथ्यात्व का शेयोपशम है, कह रही है तो सम्यक दृष्टि जीव है, खट से बोल देगा कि सम्यक दृष्टि जीव है, ठीक है। या ये भी बोल देगा कि यार आयुष तो लगता है 2 साल का, लगता है अभी 2 साल में मर जाएगा, ऐसा भी बोल देगा। 8 कर्मों को डायरेक्टली देखेगा। अनुमान, मैं तो अनुमान लगाती हूँ, वो तो अनुमान भी नहीं लगाएगा, डिट्टो बता देगा, एग्जैक्ट बता देगा, ठीक है। जैसे शकेंद्र भगवान को पता लग गया था कि महावीर स्वामी भगवान का इस टाइम पे उनकी मृत्यु होने वाली है, और उनको ये भी पता था उस टाइम पे भस्म ग्रह लगने वाला है, राइट, उसमें नहीं मरना चाहिए। तो उन्होंने क्या उनको जाके बोला? किसी को ये तो नहीं बोल सकते ना जल्दी मर जाओ, तो क्या बोला? प्लीज पोस्टपोन योर डेथ। महावीर स्वामी भगवान को बोला ना, क्योंकि अवधि शकेंद्र भगवान को पता लग गया था। क्या पता लग गया था? ही इज गोइंग टू डाई। ये समझ में आ गया? हाँ।
सो है कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा मेरी इस टॉक से कि अवधि ज्ञानी कैसे देख रहा है? अवधि ज्ञान में 6 षड द्रव्य हैं। पूरे यूनिवर्स किससे भरा हुआ है? 6 द्रव्यों से बना है। उसमें से सिर्फ एक पुद्गल द्रव्य ही वर्ण, गंध, रस और स्पर्श वाला है, रूपी है। बाकी कोई भी रूपी है ही नहीं भैया, पहले तो उसको हटा दो। तो जो रूपी है उसी को देख सकते हो तुम, अरूपी को तो देखने की कैपेसिटी सिर्फ केवल ज्ञान में है। ठीक है? सो जो रूपी में भी हम माइक्रो बहुत ही कम देखते हैं, अवधि ज्ञानी उससे ज्यादा डायमेंशन को देखता है। पूजा, क्या सबका अवधि ज्ञान बहुत बड़ा होता है और आठों आठों कर्म दिखाई, कार्बन वर्गणा दिख रही होती है और सब कुछ दिखाई दे रहा होता है? पूजा, हाँ, कम भी दिखता है क्या? कम दिखता है क्या? सबका लेवल अलग अलग होता है ना अवधि ज्ञान देखने का। वेरी गुड। तो अवधि ज्ञान में कभी भी अवधि पद पढ़ोगे ना, तो ऐसे वर्ड्स यूज होंगे, जघन्य इतना देखेगा, उत्कृष्ट इतना देखेगा। जघन्य और उत्कृष्ट का रेंज दिखाएगा। ठीक है? पूजा, ऐसा भी हो सकता है कि तुमको अवधि ज्ञान तो अभी भी हो सकता है ना, श्रावक को भी हो सकता है, साथ किसी को भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, राइट? सो ऐसा भी हो सकता है पूजा कि तुमको अवधि ज्ञान उत्पन्न हो और अंगुल का असंख्यातवां भाग उत्पन्न हो। व्हाट इज अंगुल? दिस इज अंगुल। इसका यदि असंख्यातवां भाग कितना होगा? इतना सा। ठीक है? तो मान लो तुमको पूजा अंकुल का असंख्यातवां भाग अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ, राइट? तो तुमको खुद को भी नहीं पता लगेगा कि मुझे अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ, बिकॉज इट इज सो डैम लेस, सो डैम लेस, राइट? ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है पूजा? सो ये रेंज होता है, इसलिए अवधि ज्ञान के अंदर ना तुम रेंज देखोगे, जघन्य उत्कृष्ट का रेंज है, इसके बीच में कोई कुछ भी देख लेगा। फिर एक और भी एंगल होता है अवधि ज्ञान के अंदर, वो है, तो क्या मैं सामने वाले को देख रही हूं तो क्या मुझे सब कुछ दिखाई देगा जो उस एरिया में है? सब कुछ दिखाई देगा पूजा? हाँ, तो पूजा एरिया का हाँ, हाँ, एरिया का तो सब कुछ दिखाई देता है ना, वो रेंज का दिख रहा है तो। नहीं, फिर तो मैं अगला बार बोलती हूँ। मान लो पूजा, ये इंटरव्यू का ना बहुत नॉर्मल चीज है कि मान लो तुम इंटरव्यू देने गई, ठीक है? तो सामने 5 लोग इंटरव्यू ले रहे थे तुम्हारा, ठीक है? हाँ, तो इंटरव्यू में तुम वो सवाल पूछ रहे थे, तुम जवाब दे रही थी क्योंकि तुमको नौकरी चाहिए थी पूजा। जब तुम्हारी 15 मिनट का इंटरव्यू खत्म हो जाता है, तुम उठ के जाती हो, तुम पीछे मुड़ के देख रही थी, अचानक उस उन 5 में से कोई एक आदमी बोलता है, पीछे मतलब तुम तो दरवाजे को फेस कर रही हो ना, तुम पीछे हो रही हो, अचानक तुमको बोलता है, वहीं पे रुक जाओ और ये बताओ कि मैंने कौन सी कलर की शर्ट पहनी हुई है, कौन से कलर की टाई पहनी हुई है, राइट? तो क्या हर बार तुम आंसर दे दोगी? तुमने 15 मिनट तक उन 5 लोगों को देखा, उनके सामने बैठी हुई थी, पर अचानक कोई तुमको बोले पीछे मुड़ के कि भैया अभी तुम बताओ कि उसका कौन सा कलर की शर्ट पहनी थी, टाई थी, क्या हर बार तुमको याद आ जाएगा? हाँ, नहीं आएगा। इसका मतलब 15 मिनट देखने के बाद भी क्यों नहीं आया? क्योंकि उपयोग में नहीं था। यू वर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन गिविंग आंसर्स टू द पर्सन के भैया वो क्या सवाल पूछेंगे, ऑल द फोकस इज ऑन आंसरिंग, मैं क्या जवाब दूं, मुझे नौकरी चाहिए। ठीक है पूजा? तो कई बार हमको कपड़ों पे मतलब होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं जाता है, होता है ना, समझ में आया? इसका मतलब क्या है? दिख तो तुम्हारी आंखों से तो तुमको सब कुछ 5 लोग दिख रहे थे, कपड़े भी दिख रहे थे, कलर भी दिख रहे थे, पर उपयोग नहीं चला ना। वैसे ही अवधि ज्ञान को दिख सब कुछ रहा होता है, बट उपयोग उपयोग नहीं चलता है। समझ में आया? इसके 2 एग्जाम्पल देती हूँ। महावीर स्वामी भगवान देवानंदा की कुक्षी में उत्पन्न हुए, शकेंद्र भगवान को तभी क्यों नहीं पता लग गया कि बॉस नीच गोत्र में उत्पन्न हुए हैं? उपयोग क्यों नहीं चला? उपयोग कब चला? वाई आफ्टर सो मेनी डेज? हाँ पूजा, आंसर मी। आंटी वो महावीर स्वामी भगवान का कर्म उदय। था, तो उपयोग किसका नहीं चला? शकेंद्र भगवान का नहीं चला। इसका मतलब उपयोग चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अवधि ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि मैं तेरे को देखूंगी और मुझे सब कुछ पता लग जाएगा, नहीं। उसमें भी एफर्ट मारना पड़ता है, एफर्ट मतलब ब्रेन में कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, राइट पूजा? हाँ, मैं तेरे को मिलती हूँ और मैं तेरी घर की आर्थिक मतलब फाइनेंशियल कंडीशन,
तू शादीशुदा है कि नहीं है, तेरे बच्चे हैं कि नहीं है, 50 चीजें का अनुमान कर सकती हूँ, राइट? पर मुझे करना ही नहीं है अनुमान, मुझे उपयोग ही नहीं लगाना, तो मैं नहीं भी कर सकती हूँ, राइट? बट ऐसा हो सकता है मैंने तेरे को देखा, फिर मैंने देखा कि तूने सिंदूर पहना हुआ था, फिर मैंने मतलब कई कई चीजें देखी तेरी, और मैं क्या बोलती हूँ, इसकी तो शादी हो रखी है, पूजा। क्यों? क्योंकि मुझे वो सिंदूर याद आया, उपयोग चला। तो किसी और ने भी देखा और उसका उपयोग नहीं चला, ऐसे भी हो सकता है ना पूजा। और वो बोले पता नहीं पूजा की शादी हुई है कि नहीं हुई है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, राइट पूजा? सो अवधि ज्ञान इज, मैं देख सब कुछ रही हूं, बट उपयोग लगाना पड़ता है। समझ में आया पूजा? पूजा, तुम्हारे घर में सब कुछ है, और कोई चोर चोरी करके ले जाता है, होता है ना, तुम्हारी मेड ने मान लो कुछ चुरा के ले गई, तुम बाद में पता लगा तुमको, तुम भी तो वहां थी, पर तुम्हारा उपयोग नहीं गया ना, क्योंकि वो कुछ कर रही थी, समझ ही नहीं आया, कुछ हुआ और हो गया। ऐसा होता है ना? तो पांचों ज्ञान में उपयोग इज अ वेरी डिफरेंट कंपोनेंट। उपयोग इज नेवर द सेम एज कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटीज इज लब्धि, कैपेबिलिटीज इज लब्धि, उपयोग इज वेरी डिफरेंट। उपयोग इज अ एफर्ट बाय दैट पर्सन। समझ में आया? बहुत हैवी ड्यूटी हो गया लगता है, सब लोग चुप हैं। पूजा, अभी तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? सवाल पूछना है तो पूछो अभी। हम्म, ओके। अवधि ज्ञान में क्या होता है, सारे मैं ना इस पे ड्रॉ करके बताऊं तुम लोगों को, एक मिनट के, जितने भी मेरे शरीर में आत्म प्रदेश हैं, मैं हमेशा सर्व से सर्व लेती हूँ। सर्व से सर्व का मतलब है, जो कार्बन वर्गणा मेरे ऊपर आती है तो वो सारे आत्म प्रदेश पे डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है? तो कुछ में ज्यादा भी हो सकती है, मान लो 50, हर बार तो नहीं एग्जैक्ट नंबर होता है ना, ठीक है? जितने आंध्र प्रदेश है उतने कार्बन वर्गणा नहीं आई, ज्यादा मल्टीपल पे नहीं आई, थोड़े से 19-20 होंगे, पर ओवरऑल एक जैसे ही सारे, ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, ठीक है? निर्जरा होती है वो भी सर्व से सर्व होती है, मतलब रसघात स्थितिघात वो भी सर्व से सर्व होता है। सो ऑलमोस्ट सारे आत्म प्रदेश जो मेरे आत्मा में रहे हुए हैं ना, ऑलमोस्ट सिमिलर, सिमिलर लेवल के कर्म का लेप होता है एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब अवधि ज्ञान में क्या होता है कि मुझे ना कुछ चीजें आगे ही दिखती है, कई बार मुझे सिर्फ पीछे ही दिखता है, कई बार मुझे ऊपर ही दिखता है। जैसे देवताओं में आता है कि देवताओं को नीचे ज्यादा दिखता है, ऊपर कितना दिखता है, अपने ही देवलोक का जो फ्लैग है ना, जिसको ध्वजा बोलते हैं, अपने ही देवलोक की ध्वजा तक दिखता है, उसके ऊपर नहीं दिखता है, पर नीचे का विषय ज्यादा है। क्यों? क्योंकि देवता में सुख की प्रधानता है, पुण्य की प्रधानता है। अब मैं अपने से ज्यादा अमीर आदमी को देखूंगी तो मैं तो सैड हो जाऊंगी ना, राइट? सो मैं ऊपर देखती नहीं हूं, मुझे अपनी ध्वजा तक दिखता है, पर नीचे ज्यादा दिखता है। तुम देखोगे ना, जितना तुम्हारा जुरिडिक्शन होगा उतना तो दिखेगा ही दिखेगा, ऐसा बहुत कुछ होता है, ठीक है? तो ये सब जो है ना, कि नीचे ज्यादा दिखना, राइट में ज्यादा दिखना, लेफ्ट में दिखना, ऐसे भेदों से अवधि ज्ञान बहुत तरीके से भेद किए गए हैं। अवधि ज्ञान के बहुत सारे भेद हैं, ठीक है, जो मैं आपको ये कागज में दिखाती हूँ। ये अवधि ज्ञान है, ये ना नंदी सूत्र से 5 ज्ञान लिए हैं, अभी मैं अवधि ज्ञान पढ़ा रही हूँ। अवधि ज्ञान के अंदर देखो, ये भव प्रत्यय और क्षय उपशमी के 2 ज्ञान हैं, ऐसे 1 2 वर्धमान, हीयमान, प्रतिपति, अप्रतिपति, इस तरह से देखो कितने सारे डिवीजन है। दिस डिवीजन इज डिपेंडेंट ऑन, आगे देखता है, पीछे देखता है, इधर देखता है, उधर देखता है, इस तरह से ना इसके अवधि ज्ञान के बहुत सारे भेद हो जाते हैं। ये भेद इज विल गिव यू एन आइडिया कि अलग अलग तरीके का, अवधि का मतलब होता है मर्यादा, अलग अलग तरीके की मर्यादाएं हैं, ठीक है? इस अपेक्षा से अवधि ज्ञान के बहुत सारे भेद होते हैं, हम अभी वो सीखेंगे, ठीक है? अवधि ज्ञान के बारे में कुछ
क्वेश्चंस पूछने हैं तो पूछिए प्लीज। मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया है कि अवधि ज्ञान होता कैसे है, कैसे दिखता है। किसी को भी नहीं पूछना है? अंजलि, ये सुमन जी? बाबा जी लोग जो अभी सुनते हैं इनको, मतलब लोगों को बताते हैं ये सर ये आपका ऐसे होने वाला है, ये सब अवधि ज्ञान हुआ कि मनसा ज्ञान? क्या सॉरी, क्या बताते हैं? ऐसे सुनते ना, ये कौन सा बाबा है अभी काफी न्यूज में आता है, लोगों को बताता है, अलग अलग उनके सजेशंस देता है, पेपर में क्या लिखा हुआ है वो लेके आते हैं, उनको बताता है ये लिखा हुआ है आपके। जैसे बहुत बार सुनने को मिलता है। अभी एक ज्यादा चल रहा है, कौन सा है वो, जी बाबा, क्या नाम है उसका? सी आई डोंट नो दैट कि वो कैसे देखते हैं, आई रियली डोंट नो। पर बहुत तरीके हैं। अवधि ज्ञान इज वन ऑफ द वेज। मनपर्याय ज्ञान इज वन ऑफ, सी मनपर्याय ज्ञान तो सम्यक दृष्टि साधु को ही होता है, तो वो बात छोड़ दो। पर अवधि ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि को भी होता है। इसमें आशिमा जी ऐसे कहते हैं कि वो किसी देवता वगैरह को कर लेते हैं ना हाँ, वश में। देवता को। हाँ, हाँ, तो उस सारे स्थिति में होता है। और एक मतिशुद्ध ज्ञान का प्रकार भी होता है, इसमें कुछ मंत्र या तंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, उसकी वजह से भी सामने वाला क्या सोचा है वो बता देते हैं, पर वो अवधि ज्ञान मनप्रिय ज्ञान नहीं होता है। होता भी है ना, तो वही मैं वो मैं कॉन्सेप्ट एक है। इन लोगों हमको को लगता नहीं होता है अभी वर्तमान में। इन मतलब जो वो पूछ रहे हैं ना कि हाँ ज्यादा हाँ हाँ बहुत टीवी में बहुत आता है, तो वो अवधि ज्ञान मनप्रिय ज्ञान का प्रकार नहीं है। वहां पे किसी देवता को या तो वो वश में करते हैं, या कोई सूत्र या मंत्र जैसे होते हैं ना 14 को अमावस को हाँ हाँ सिद्ध हाँ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो करते हैं ऐसा। हाँ, ठीक है ठीक है, हम्म चलिए वो भी मान लिया। हम्म। बट सुमन जी, मैं इस पे एक आपको एक चीज बोलती हूँ। हमको लगता है मोर द ज्ञान बेटर इट इज, ऐसा नहीं है। मान लो मैं आपको प्रूव कर दूं कि मैं भी प्रिडिक्ट कर सकती हूँ फ्यूचर, मैं भी क्या है वो बता सकती हूँ, डजंट मीन आई एम ग्रेट। मैं आपको कितनी बार मती और अश्रुत में भी बोल चुकी हूँ कि मेरे पास ज्ञान कम है, फिर भी मैं 5 महाव्रत का ही ज्ञान है, और 5 समिति 3 गुप्ती आती है मुझे, और मैं साधु बन सकती हूँ और बहुत हाई लेवल पे जा सकती हूँ सुमन जी, ठीक है। जी जी। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को लगता है अरे ज्यादा ज्ञान, अरे आदमी ज्यादा बड़ी चीज होगा। ऐसा नहीं है सुमन जी। जैन धर्म इज नेवर अबाउट मोर ज्ञान, ठीक है। सो मान लीजिए आपने सुना कि वो बाबा को ज्यादा ज्ञान है, वो ज्ञान है, वो ज्ञान है, पर क्या वो ज्ञान मोक्ष के लिए यूज हो रहा है? और यदि नहीं नहीं। हो रहा है तो वो ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान में ही आएगा ना। उसका उससे क्या उखाड़ लेगा वो? बस वो पैसे बनाएगा, 10 पैसे बनाएगा, फेमस हो जाएगा, लोग उसकी वाहवाही करेंगे, उससे ज्यादा क्या, राइट? हम्म उससे ज्यादा क्या उखाड़ लेगा वो, ठीक है। बल्कि जो हम्म। सम्यक दृष्टि जीव को होगा ना, तो वो सामने वाले को पता भी मोस्ट प्रोबेबली नहीं लगने देगा कि भैया मेरे को अवधि ज्ञान हुआ है। ये भी बात सुन लीजिए सुमन जी, ठीक है। तो ओके। मान, तो अभी जैसे अंजलि ने बोला कि जो बाबा के बारे में बोलते हैं, फर्स्ट आई डोंट नो अबाउट दैट बाबा व्हाट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट। पर ये सारे जो ज्ञान है ना, मल्टीपल तरीके से पता लगते हैं, क्योंकि आगम्स में ऐसे स्टोरीज आती हैं कि वो आचार्य था ना, उसको कॉन्स्टेंटली देवी देवता उसके आसपास रहते थे, तो उनको कभी डाउट होता था ना, तो वो देवता से पूछ लेते थे, देवता के पास अवधि ज्ञान है, देवता उनको इन्फॉर्मेशन दे देते थे। एक तो ये भी तरीका है, ठीक है। ही डजंट नीड टू नो इट हिमसेल्फ, राइट? लाइक लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल। आपने जॉन ऑफ आर्क का नाम सुना हुआ है? जॉन ऑफ आर्क, शी वाज अ क्रिश्चियन। हाँ, कुछ ख्याल आ रहा है बट नॉट एग्जैक्टली। yeah, she was a French lady who had this thing कि मुझे कोई एंजल आके बता रहा है कि कैसे मेरे कंट्री को प्रोटेक्ट करूं, एंड शी सेड बिकॉज शी वाज अ क्रिश्चियन, इट वाज देयर एंजल, मतलब वो देवी देवता ही हुए, ठीक है। उनके एंजल हमारे देवी देवता द सेम पीपल, ठीक है। सो उसने पूरा युद्ध किया और अपने कंट्री को बचाया, मतलब लिटरली ही शी सेव्ड हर कंट्री। बट वो बात अलग है कि उसका कंट्री जब सेव हो गया, तो उसी के राजा ने उसका उसको मतलब बेच दिया, इन द सेंस gave her up, and she was caught by the Britishers, and the Britishers, वही चर्च ने उसको उस पे इल्जाम लगा के कि तुम विच हो करके उसको मार डाला। वो बात अलग है, दैट स्टोरी इज डिफरेंट, कि क्रिश्चियंस ओनली किल्ड इट, बट इट वाज अ कंट्री वॉर, इट वाज फ्रांस एंड इंग्लैंड, दे हैव बीन एनिमीज फॉरएवर, मतलब वो अनादिकाल से फ्रांस और ब्रिटेन एनिमीज हैं, ठीक है। ये वो वाला केस था। तो इन दैट केस उसको कैसे फ्यूचर प्रेडिक्शन हुआ? उसको फ्यूचर प्रेडिक्शन एंजल्स आके बार बार बचा रहे थे, तो यानी देवी देवता आके बता रहे थे, ठीक है। सो एविडेंसेस है कि वो अवधि ज्ञान नहीं था और एंजल्स बता रहे थे। तो आप जो बोल रहे हो, आई डोंट नो वेयर द इंफॉर्मेशन इज कमिंग।
अंजलि ने एक और बात भी बोली कि तंत्र मंत्र से साधना होती है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। मैंने तो देखा है कि कई लोग देवी देवताओं को तंत्र मंत्र से ये किया वो किया, और फिर इंफॉर्मेशन, आई मीन सोचो कितना बर्बाद। एक तो ज्ञान कि तुम पावर हार्नेस करते हो, वो भी किसी को नचाने में काम लगा रहे हो, ठीक है, सोच के देखो, और उससे जबरदस्ती नौकरों की तरह काम ले रहे हो, सोच के देखो। पूजा, पावर मेरे में है तो उसको मैं, शुड आई यूज इट फॉर गुड और शुड आई जस्ट मेक यू लाइक अ नौकर एंड मेक यू वर्क लाइक अ नौकर टू मी? पूजा, हेल्प अदर्स ना, कि नौकर नहीं बने। नहीं, बट वो लोग देवी देवता को इसी तरह से फंक्शन करते हैं ना। सुमन जी आप खुद बताइए, शुड यू गेट इम्प्रेस्ड विद सच पीपल और नॉट? सोच के देखिए। नो नो नॉट एट ऑल, बट आई जस्ट वांट टू नो कि ऐसे देखते हैं, स्पेशली अभी मैं नाम से भूल रही, रणधीर शास्त्री या कुछ नाम है उसका, वो कुछ भी बोलते हैं एंड लोग जब जाते हैं तो उनको पूरा या तो बताते हैं कि तुम्हारे मन में क्या है एंड ऑल। मे बी ये तंत्र मंत्र या किसी एक देव की सहायता से भी हो सकता है। मान लीजिए सुमन जी अवधि ज्ञान भी हो, तो अवधि ज्ञान मिथ्या दृष्टि को भी होता है ना, बिग डील अबाउट इट। उससे संसार कहाँ हाँ, सीमित हुआ, उससे धर्म कहाँ ऑपरेशनल हुआ, उससे फायदा क्या हुआ बताइए ना मुझे। उससे कर्म बंद करके बाजा ही बज रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि पुण्य खत्म हो रहा है और पाप का बंद ज्यादा हो रहा है, बिकॉज यू आर मिस यूजिंग योर पावर। राइट। सुमन जी, सो इवन इफ दैट सम्यक दृष्टि का अवधि ज्ञान अलग ही पता लग जाता है कि सम्यक दृष्टि है, अवधि ज्ञान ही है, ये इसको पॉजिटिव में यूज कर रहा है, मोक्ष मार्ग में यूज कर रहा है, राइट? जैसे जैसे सुमन जी, वो क्या नाम, पहले गणधर जो थे, गौतम स्वामी भगवान, उनके पास अवधि था, मनपर्य ज्ञान भी था, ठीक है, दोनों ज्ञान थे। तो उन दोनों ज्ञान से वो अपने आसपास जो भी श्रावक या साधु के सवाल दिमाग में थे ना, जो पूछने की कैपेबिलिटीज नहीं रखते थे महावीर स्वामी भगवान को, तो वो क्या करते थे, जानबूझ के अपना सवाल बना के पूछते थे, ठीक है? क्यों पूछते थे? क्योंकि लोगों वो को। चाहते थे कि जवाब उनको मिल जाए लोगों को, ठीक है? हाँ। तो सुमन जी, अब जो सम्यक दृष्टि से अवधि ज्ञानी और मनपर्य ज्ञानी होगा ना, वो नॉलेज को मोक्ष मार्ग में यूज करेगा। ओके। बट जो मिथ्या दृष्टि अवधि ज्ञानी और मन ज्ञानी, तो मिथ्या दृष्टि होता नहीं है, सॉरी, मिच्छा में दुक्कडम। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो अवधि ज्ञानी भी जो होगा ना, वो उसको मिसयूज ही करेगा, कर्म बंध का कारण ही होगा, पुण्य को जीरो करेगा। तो व्हाट इज द ग्रेटनेस? व्हाई आर यू गेटिंग इम्प्रेस? मतलब यू शुड नॉट गेट इम्प्रेस्ड एज ए श्रावक, यू बेटर नॉट गेट इम्प्रेस्ड। आई डोंट गेट इम्प्रेस्ड विद, यदि आप मुझे बोलोगे कि यार ये इसके पास अवधि ज्ञान है और ये तो ऐसे कर रहा है, आई विल नेवर गेट इम्प्रेस्ड। आई विल नॉट बिकम देयर फॉलोअर्स। आई विल नॉट ट्राई टू मतलब बी बॉदर्ड विद देम। अपने मोक्ष मार्ग में लगो ना। मति श्रुत से आप सम्यक दृष्टि बनो। सम्यक दृष्टि बाद कुछ और करना है तो बात करो, मैंने बोला उसके बाद अवधि ज्ञान नहीं भी आए, केवल सॉरी, अवधि ज्ञान और मन नहीं भी आएगा ना, तो डायरेक्टली केवल ज्ञान भी आ सकता है। मास्तु ऋषि का तो मति श्रुत का भी इतना बाजा बजा हुआ था, राइट, कि उनको अवधि ज्ञान मनपर्य ज्ञान भी नहीं आया, तो मति श्रुत कौन सा आ गया? वो इंटेलिजेंट कभी बने ही नहीं, डायरेक्टली केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, याद रखिएगा सुमन जी, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो कोशिश मत करो अबाउट मोर ज्ञान, इट्स नेवर अबाउट ज्ञान। मैं बार बार बोलती हूँ, मैं ज्ञान की असाधना नहीं कर रही हूँ, मैं अनेकांतवाद से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। डोंट गेट इम्प्रेस्ड विद मोर ज्ञान। इज दैट ज्ञान सम्यक? इज दैट ज्ञान all about going to moksha? Is that gyan used in some way about me or others in going to moksha? If it is not, वो ज्ञान किस फायदे का, बताओ मुझे सुमन जी। करेक्ट। कोई फायदे का नहीं है। कोई फायदे का नहीं है। सो मिथ्या दृष्टि का अवधि ज्ञान और जो भी ज्ञान हो, व्हाट डू आई डू, राइट? सम्यक दृष्टि अवधि ज्ञानी बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, अभी फिर भी कम है, बट ये श्रावक को भी हो सकता है, साधु को भी हो सकता है। पर याद रखना, यदि सम्यक दृष्टि को हुआ तो वो पता ही नहीं लगने देगा। मान लो पता लग भी गया ना, ही विल बी लो की अबाउट इट। लो की मतलब ही विल नॉट, ही विल कीप हिज हेड डाउन, ही विल माइंड हिज ओन बिजनेस, वोंट लेट द पीपल नो, ठीक है? इट्स नॉट फॉर द वर्ल्ड, आई नो। मैंने किसी स्टोरी सुनी हुई है कि एक साध्वी जी थे, जैसे वो जो था ना, वो एक स्टोरी, बहुत गंदे शक्ल वाला, बहुत गंदी शक्ल, बाल हरिकेशी। बाल हरिकेशी के पास दो देवता हमेशा उनकी सेवा में रहते थे। देवता वो अपने आप इंप्रेस हुए, अपने आप सेवा करते थे। तो मैंने अभी सुना था कि एक साध्वी है जिनके पास हमेशा देवी देवता रहते हैं, राइट? तो अचानक कोई
कोई आया और अचानक वो कोई स्मेल, क्योंकि देवता जहाँ होंगे वहां स्मेल भी तो होगी ना, वो अलग तरीके की स्मेल होती है उनकी, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस होती है। तो वो स्मेल आ रही थी, तो अचानक वो श्रावक ने देखा कि यार कहीं यहाँ पे बगीचा नहीं है, कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, कौन नहीं है। तो उसको समझ नहीं आया श्रावक को। तो अचानक श्रावक को लगा कि कोई देवी देवता नहीं हो, तो अचानक उसने जाके वो महाराज साहब को बोला कि महाराज साहब कि यहाँ पे कोई देवी देवता है, क्योंकि इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, व्हाई इज दैट हैपनिंग। वो साध्वी जी ने क्या किया, अपना मुंह और नीचे कर लिया, और मुंह नीचे कर लिया, और अपने आगम्स में शी वाज बिजी ट्राइंग टू डू हर पढ़ाई, वाई। सोचो, जवाब भी नहीं दे रही, अपना मुंह और नीचे करके शी इज लाइक ट्राइंग टू होप कि ये इग्नोर करूं ये आंसर, और मैं मुझे इसका आंसर ना देना पड़े। झूठ बोल नहीं सकते, सच बोलना नहीं चाहती है वो, क्या करेगी, नीचे मुंह करके और करेगी। सुमन जी, जो सम्यक दृष्टि होगा ना, इट इज वोंट इवन लेट यू नो ऑल दीज थिंग्स। सुमन जी, यदि आप श्रावक साधुपना तो छोड़ो, श्रावकपना भी अच्छे से पाल लोगे ना सम्यक दर्शन सहित, बहुत सारी लब्धि उत्पन्न हो जाती हैं, बहुत सारी लब्धियां श्रावकपने में उत्पन्न हो जाती हैं। हाँ, साधु की तो बात ही छोड़ दो, साधु तो कहां से कहां लब्धिदारी हो जाते हैं, राइट। सो कोई आपको पता लगने देगा कि मेरे को ये उत्पन्न हुई है, जो यदि वो सम्यक दृष्टि होगा तो पता ही नहीं लगने देगा। सुमन जी, एंड लब्धीज आर वेरी कॉमन। धर्म करोगे तो शिवक्षम होगा, शिवक्षम होगा तो क्या होगा, लब्धियां ही तो उत्पन्न होंगी, पावर्स ही तो जनरेट होगी। पर पावर जनरेट एक बार होगी, वो आदमी एकड़ी नहीं दिखाएगा कि कॉलर करके ये नहीं बोलेगा मैं तो फन नहीं खाऊं, क्योंकि जैसे ही वो करेगा वो सम्यक दृष्टि नहीं होगा, राइट पूजा। हाँ, तो सुमन जी, आदमी को पहचानो के सम्यक दृष्टि, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, इट इज नेवर अबाउट ज्ञान, इट्स नेवर अबाउट चारित्र, ठीक है। सोनल है नहीं ना शायद क्लास में, नहीं तो सोनल भी अभी चिल्ला रही होती, बट अबाउट चारित्र, शी इज ऑल अबाउट चारित्र। एंड सुमन जी, आई थिंक यू ऑल्सो लाइक ज्ञान अलॉट। इट्स नॉट अबाउट ज्ञान, इट्स नॉट अबाउट चारित्र, एवरीथिंग इन जैन धर्म इज अबाउट सम्यक दर्शन, एवरीथिंग। ज्ञान कम ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। साधु है कि इतना बेर मिनिमम ज्ञान, वो मास्तु ऋषि, वो साधु है, क्या आता है, कुछ भी नहीं आता है, 5 महाव्रत, 8 प्रवचन माता, और कुछ आता ही नहीं है, एक लाइन भी नहीं आती ढंग से, राइट। पर साधुपना है, राइट। ज्ञान जीरो, प्रैक्टिकली जीरो, जीरो ही बोलोगे ना, राइट। सुमन जी, यदि आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी ना, मैं ज्ञान की बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, डोंट थिंक मैं ज्ञान की असाधना कर रही हूँ, मैं ये नहीं कर रही हूँ, मैं ज्ञान की असाधना नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ स्टॉप गेटिंग इम्प्रेस्ड विद ज्ञान, स्टॉप गेटिंग इम्प्रेस्ड, ओके, एंड स्टॉप गेटिंग इम्प्रेस्ड विद चारित्र ऑल्सो, स्टॉप गेटिंग इम्प्रेस्ड विद चारित्र। मान लो आपके सामने कोई आए कि अरे मैं तो वर्षितप पे वर्षितप, वर्षितप पे वर्षितप कर रही हूँ, डोंट गेट इम्प्रेस्ड विद दैट ऑल्सो। चेक करो कि सम्यक दर्शन है कि नहीं है, जस्ट चेक वन थिंग, सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, मोक्ष के लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले तो ये चेक करो, राइट। सुमन जी, समझ में आ रहा है? जी जी जी, समझ गए। ओके, चलिए, और कोई सवाल है किसी को पास? तो मैं आपको एक काम करती हूँ, ये जो पेपर है ना जो मैंने आपको दिखाया है 5 ज्ञान का, ये नंदी सूत्र का पूरा पेपर मेरे पास स्प्रेडशीट के तरीके से मैंने बनाया हुआ है, मैं पूरा भेज देती हूँ, पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट होल्ड ऑन देयर। मैं अवधि ज्ञान, पहला जो टॉपिक है ना वो अवधि ज्ञान का है, तो मैं कौन सा वाला पढ़ा रही हूँ, अवधि ज्ञान का विषय पढ़ा रही हूँ, ठीक है। एक टॉपिक होता है वो है, ओके, मैं आपको अवधि ज्ञान इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि टॉपिक पहले अवधि ज्ञान का आ रहा है, ठीक है। तो अवधि ज्ञान के भेद को ही आपको उस टेबल में से लेना है, वो इतना सा भेद होगा, आप वही करो, पढ़ो। आपको दूसरों देखोगे ना तो आपको अच्छे से कंफ्यूजन हो जाएगा और आपको लगेगा यार बहुत डिफिकल्ट पेपर है, फिर आप डिसइंटरेस्टेड हो जाओगे। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है पूजा, क्या पढ़ोगे, सिर्फ अवधि ज्ञान का पढ़ोगे। मैं ये इसलिए भेज रही हूँ कि क्योंकि कई लोग है ना अपने आप, उनके सबके पास आगम है, तो कोई यदि अवधि ज्ञान का टॉपिक आगे तक पूरा खत्म करना चाहता है तो पूरा पढ़ लो, ठीक है, आगे 10-15 पेजेस पढ़ लो, और इस मतलब इस वो जो टेबल में बना हुआ वो देख लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, इट इज सो डैम इजी,
ठीक है पूजा? तो एक बार है ना वो पूरा डायग्राम बना देख लो, एंड आई थिंक वो इजी हो जाएगा। अवधि ज्ञान के बाद में मन पर्याप्त ज्ञान और केवल ज्ञान लेके देन आई गो टू मति श्रुत। ठीक है, मेरा काम है पांचों ज्ञान को एक एक लेके करना। हम अभी अवधि ज्ञान हमने स्टार्ट कर दिया है, टाइम लगेगा हमको खत्म करने में। आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा ना, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा किसी कोई आदमी है जिसको आज की क्लास समझ में नहीं आई है, डिफिकल्ट लगी हो? थोड़ा मैं डिफिकल्ट बनाऊं कि थोड़ा और इजी बनाऊं? थोड़ा स्पीड में जाऊं, थोड़ा स्लो में जाऊं? कुछ आइडिया दे दीजिए। मेरे हिसाब से तो जो चीज आज है वो किसी है। सुमन जी आप बिल्कुल क्लियर नहीं हो, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मेरे हिसाब से तो आज जो स्पीड है वो ठीक ही है। हाँ, ठीक है, स्पीड इज ओके, इससे स्पीड स्पीड। इज ओके। ठीक है, सो हो सके ना तो पूजा, हो सके तो आगे का पूरा अवधि ज्ञान का टॉपिक खत्म करके आना। 6-7 मैंने बताया ना, मर्यादाएं लिमिट के हिसाब से कौन कहाँ देखता है ना, उसके हिसाब से ही भेद है। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। कोई आगे देखेगा, कोई पीछे देखेगा, उसके नाम से वो डिविजन हो रहे हैं। हाउ इजी। ठीक है, तो तुम जब खुद क्वेश्चन आगम पढ़ोगे ना, एक तो आगम पढ़ने की का तुमको वो मतलब वो स्किल्स डेवलप होंगे पहली बार। फिर तुमको सवाल खड़े होंगे कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, तो तुम सवाल भी करोगे मेरे से अगली क्लास में। ठीक है, और इजी करके मैं क्लास में बोल दूंगी, तो मुझे पता लग जाएगा कि आप लोग सवाल कर रहे हो, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आया, कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। मैं गारंटी दे सकती हूँ, आप यदि अवधि ज्ञान पढ़ के आओगे ना, आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, सो नंदी सूत्र में अवधि ज्ञान का टॉपिक चालू हो गया है। हमको इच्छा नहीं रखनी है कि हमको अवधि ज्ञान हो, क्योंकि यदि इच्छा भी मैं करती हूँ कि मुझे मन अवधि ज्ञान हो, ये भी एक पुण्य प्रकृति का उदय, पुण्य तत्व मांगा। मुझे पुण्य तत्व नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे एक मोक्ष तत्व चाहिए। आई एम वेरी क्लियर, राइट? मुझे पुण्य भी नहीं चाहिए, राइट? कई लोग सिद्ध हुए हैं बिना अवधि ज्ञान के, बिना अवधि ज्ञान के। आर यू वेरी क्लियर सुमन जी? हाँ, तो एक सवाल है कि सुमन जी आपको तो अवधि ज्ञान है नहीं, मनुष्य हो पहले तो, आपसे अच्छे तो वो नारकी लोग हैं जिनको पैदा होते ही अवधि ज्ञान है, सो दे हैव मोर नॉलेज। समझ में आया? दे हैव मोर नॉलेज देन यू ना। अवधि ज्ञान है उनके पास, आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। नो नो अवधि ज्ञान, जीरो अवधि ज्ञान। सो वो लोग सुपीरियर माने जाएंगे, नारकी सुपीरियर माना जाएगा? नहीं, जो आपने बोला कि ज्ञान की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी मोक्ष तत्व को ग्रहण करने की है, तो सुपीरियर वो उस वे से भी नहीं है। ज्ञान है उनके पास लेकिन वो नहीं पा सकते। ठीक है, एक और भी चीज आपको इस चीज ज्ञान में बता दूं। ज्ञान यदि सही टाइम पे सही चीज के लिए होता है ना, तभी वो फायदा करता है। और जब नुकसान करना होता है ना, पाप का उदय होता है, तो वही ज्ञान नुकसान भी करता है। ये बात समझ जाओ। ठीक है, नरक में मान लो 2 जन बैठे हैं, मैं और पूजा दोनों बैठे हैं नरक नरक में। ठीक है, हम दोनों नारकी हैं। ठीक है, दोनों को डेफिनेटली अवधि ज्ञान होगा, सेम अवधि का, सेम सब कुछ का, राइट? पूजा, मैं मिथ्या दृष्टि हूं, तो जानूंगी कि आज से 4 घंटे बाद, अभी से 4 घंटे बाद एक देवता आएगा और मुझे चॉप 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 करेगा। ठीक है, फिर मुझे भुट्टे की तरह सेकेगा। ठीक है, तो जो वेदना 4 घंटे बाद मुझे होने वाली है, वो वेदना मैं अभी फील करना चालू कर दूंगी। ओ माय गॉड, मुझे कितनी वेदना होगी। और वो वेदना से मैं 4 घंटे पहले ही रोना चालू कर देती हूँ। ठीक है सुमन जी, वो अवधि ज्ञान मेरे को फायदा कर रहा है कि मेरा नुकसान कर रहा है, बताइए? हाँ, तकलीफ देगा, तकलीफ देगा। नुकसान। समझ में आया? ज्ञान इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, पूजा ऑन द अदर हैंड इज अ सम्यक दृष्टि जीव, राइट? वो भी मेरी तरह नरक में बैठी है, उसको भी अवधि ज्ञान से दिख रहा है कि 4 घंटे बाद एक देवता आएगा, फिर मुझे चॉप 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 करेगा, फिर मुझे भुट्टे की तरह सेकेगा। वो भी वेदना भेज रही है, पर वो क्या सोचे, जो कि वो सम्यक दृष्टि जीव है, वो क्या सोचेगी? वो रोना नहीं चालू करेगी। वो क्या सोचेगी? ओहो हो, मैंने कैसे मेरे कर्म, कब बांधे थे ये कर्म, मैंने पिछले भवों में कितने लोगों को मारा, टुकड़ा, हिंसा, ये सब करके मैंने उनको कितना दुख दिया होगा, जिसकी वजह से जो 4 घंटे बाद मेरे वो कर्म उदय में आने वाले हैं। ठीक है, तब वो मिच्छामी दुक्कड़म करेगी, सॉरी बोलेगी, अंदर से सैड फील करेगी कि यार मैंने इतने क्रूरता के परिणाम क्यों लाए पिछले भवों में। पहले तो वो सैड हो जाएगी और मतलब सॉरी बोलेगी उन जीवों को। ठीक है,
फिर वो बोलेगी यार फ्यूचर में कभी ऐसे यार टॉर्चर नहीं करूंगी, क्योंकि जो मैं वेदना भोग रही हूँ ना बर्दाश्त नहीं होती, यानी फ्यूचर में मैं किसी को क्रूरता के परिणाम से नहीं हैंडल करूंगी। उस वो अभी अभी क्रूरता के परिणाम उसमें कस, कसम खा लेगी, नहीं करूंगी क्रूरता के परिणाम। समझ में आया? ये भी सम्यक दृष्टि के लक्षण है, ठीक है। और बोलेगी कि जब वो कर्म उदय में आएगा ना, मैं उसको समभाव से सहन करूंगी, क्योंकि समभाव से सहन करने में जल्दी वो खत्म होंगे, ठीक है। रोने से कभी कर्म प्रॉब्लम सॉल्व, तो वो रोना धोना नहीं करेगी, क्योंकि रोने से कर्म और बंधते हैं। तो वो समभाव से कोशिश करेगी, ठीक है। आप समझ में आया? एक ज्ञान दोनों को सेम ही है, पर सम्यक दृष्टि अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट करेगा, मिथ्या दृष्टि उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करेगा। इट इज नॉट द ज्ञान, इट इज द सम्यक दर्शन विच यू शुड एम फॉर। आर यू वेरी क्लियर सुमन जी? हाँ, मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ, ज्ञान और क्या बोलते हैं चारित्र के पीछे मत भागो, वर्क ऑन सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन है तो ज्ञान पे वर्क करो, चारित्र पे वर्क करो। जितना ज्ञान आ जाए हैप्पी, जितना चारित्र आ जाए हैप्पी। अंडरस्टूड? बट कॉन्सेंट्रेट ऑल टाइम्स ऑन सम्यक दर्शन। सुमन जी ये समझ में आ गया? हाँ, जी हाँ। अभी चाहिए आपको अवधि ज्ञान? अवधि ज्ञान होने में बुराई नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ होना चाहिए। हाँ, तो मैंने बोला अभी चाहिए अवधि ज्ञान, तब बोलो नहीं नहीं अभी नहीं, बस भगवान बेर मिनिमम मिथ्यात्व का क्षम कर दो, बस ये बोलो। क्या बोलो? नहीं भगवान, अपन को कुछ पुण्य प्रकृति की डिमांड ही नहीं है, इतनी भी पुण्य प्रकृति। याद रखना, 9 तत्व में पुण्य प्रकृति की डिमांड कभी नहीं होनी चाहिए अपने सिस्टम में, ठीक है। हाँ, बस सम्यक दृष्टि, बस मिथ्यात्व के कर्म हटा दो, बस एक चीज दे दो और कुछ नहीं चाहिए। 18 पाप भी नहीं खत्म करो प्लीज भगवान, 18 पाप भी खत्म करने की जरूरत नहीं है। क्या खत्म कर दो? आखिरी वाला मिथ्या मिथ्या दंशन चले, बस वो एक लास्ट वाला खत्म कर दो, बस ये काम आप कर दो, ठीक है। बाकी हम मैनेज कर लेंगे विदाउट अवधि ज्ञान, विदाउट एनीथिंग। आर वी वेरी क्लियर? सुमन जी, अगेन मैं आप लोगों का फोकस वापस ला रही हूं। आपको नंदी सूत्र में ज्ञान की महिमा बताई जाएगी, ज्ञान कितना ग्रेट है, ज्ञान की पावर्स बताई जाएंगी, ज्ञान कितना अमेजिंग है ये बताया जाएगा। और वो गलत नहीं बोला जा रहा, ज्ञान बहुत पावरफुल चीज है, इट इज अ पावरफुल वेपन। बट ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू आर सम्यक दृष्टि तभी वो फायदे का है। यदि वो सम्यक दृष्टि नहीं है ना, बंदर के हाथ में तलवार और एक राजा के हाथ में तलवार में कितना जमीन आसमान का फर्क है, राइट। बंदर क्या करेगा? अपने ही हाथ पैर काट लेगा, ठीक है। राजा क्या करेगा? लोगों को डिफेंड करेगा, लोगों को डिफेंड करेगा ना, प्रजा की पालन करेगा। समझ में आया सुमन जी? हाँ, सो बार बार क्या मांगोगे? सम्यक दर्शन। बट इस किताब में नंदी सूत्र विल हाईलाइट ज्ञान, विल नॉट हाईलाइट चारित्र ऑल्सो। व्हाट विल इट हाईलाइट? ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान की महिमा गाएगा। और हम भी ज्ञान की महिमा को बुरा नहीं बोल रहे हैं, बट मेरा काम है बार बार आपको याद दिलाना, भाई सम्यक दर्शन को पकड़ के रखो, ओनली फोकस सम्यक दर्शन। समझ में आ गया सुमन जी? अभी आपको जानना है कि आपके आसपास किस किस को अवधि ज्ञान है, जानना है? फिर फिर आपकी यही फटी हुई होगी कि भैया मैं सम्यक दृष्टि बन जाऊं, भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता कुछ हो के नहीं हो, दूसरे लोग सम्यक अवधि ज्ञानी है, फर्क नहीं पड़ता, मैं सम्यक दृष्टि हूं कि नहीं होती हूँ, ये आपको टेंशन हो जाएगी। एक चीज की टेंशन, ओनली वन, एम आई सम्यक दृष्टि, एम आई गोइंग टू मोक्ष? यू अंडरस्टैंड? बिल्ड अप द टेंशन, बिल्ड अप द टेंशन, राइट। ये टेंशन नहीं की ना, इसीलिए भव भ्रमण कर रहे हो। ये टेंशन कर लोगे ना, तो जितने वो दूसरे टेंशन है ना घर की, वो सारे जीरो हो जाएंगे, इतने भी गारंटी दे सकते। संसार ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, मोक्ष निकल जाओगे। गॉट इट? एक ही आदमी है जिसको प्रॉब्लम, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो है सिद्ध भगवान, ठीक है। फोकस ऑन बिकमिंग दैट। हाँ, अगेन अवधि पद चल रहा है, अवधि ज्ञान का पूरा टॉपिक पढ़ के आइएगा, सो दैट अगली क्लास में हम इस पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। अगली हफ्ते भी मैं 3 क्लास लूंगी, बिकॉज मैंने 2 क्लासेस मिस की थी दिवाली के टाइम में। तो अगले हफ्ते भी मैं I'm going to take 3 classes. I know it's bit too much, but I need to make up for all the losses I've done. ठीक है? तो Monday, Wednesdays and Fridays I'll take the classes. Okay? चलिए, महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पोजामि, अरिहंते शरणं पोजामि, सिद्धे शरणं पोजामि, साहू शरणं पोजामि,
केवली पनतो धमो सट भवज्यामि। जय जिनेन्द्र।